बीरबल की खौफनाक भविष्यवाणी क्या सच हुई? आगरा के किले में उस शाम जश्न का माहौल था। दीवान-ए-आम हजारों दियों की रोशनी से जगमगा रहा था और हवा में गुलाब जल और केवड़े की महक घुली हुई थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने नवरत्नों से घिरे तख्त पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांत और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान थी। दक्कन पर हालिया विजय के उपलक्ष्य में यह जश्न मनाया जा रहा था और दूर दूर से राजा, महाराजा, सूबेदार और कलाकार अपनी शुभकामनाएं और तोहफे लेकर हाजिर हुए थे। माहौल में संगीत और घुंघरुओं की आवाज गूंज रही थी जब अचानक मुख्य द्वार पर खड़े पहरेदार ने एक बुलंद आवाज में ऐलान किया, सावधान! हिमालय की कंदराओं से पधार रहे हैं त्रिकालदर्शी योगी महेश्वरानंद। ऐलान होते ही सारा शोर थम गया। संगीत रुक गया, नर्तकियों के पैर जहां के तहां जम गए और दरबारियों की कानाफूसी भी बंद हो गई। सबकी नजरें हैरत से मुख्य द्वार की ओर उठ गईं। शहंशाह अकबर ने भी अपनी भ्रिकुटी सिकोड़ ली। योगी महेश्वरानंद का नाम उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था और इस तरह बिना किसी सूचना के किसी का दरबार में आना अदब के खिलाफ था। कुछ ही पलों में एक लंबी जटाधारी आकृति ने दीवान-ए-आम में प्रवेश किया। योगी की उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उनका शरीर तपस्या की अग्नि में तपकर कुंदन जैसा हो गया था। आंखों में एक अजीब सी गहराई और चमक थी जिसे देखकर कोई भी सहम जाए। उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण कर रखा था और उनके हाथ में एक लकड़ी का कमंडल था। उनके पीछे पीछे चल रहे उनके दो शिष्यों ने एक बड़ी कपड़े से ढकी हुई चीज उठा रखी थी। योगी ने शहंशाह के तख्त के पास आकर न तो सिर झुकाया और न ही कोई अभिवादन किया। उन्होंने बस अपनी भेदक दृष्टि अकबर पर गड़ा दी और एक गहरी गरजती हुई आवाज में बोले, जलालुद्दीन, हम तुम्हारी विजय का उत्सव भंग करने नहीं बल्कि तुम्हें आने वाले अंधेरे से आगाह करने आए हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह योगी को दरबार के अदब-कायदे याद दिलाए। खुद शहंशाह अकबर भी योगी के व्यक्तित्व और उनकी आंखों के तेज से कुछ हद तक प्रभावित हो गए थे। उन्होंने शांत भाव से पूछा, आप कौन हैं, महात्मा? और किस अंधेरे की बात कर रहे हैं? योगी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उन्होंने अपने शिष्यों को इशारा किया। शिष्यों ने आगे बढ़कर उस बड़ी चीज पर से कपड़ा हटा दिया। कपड़े के नीचे एक आदमकद दर्पण था जिसका फ्रेम किसी अनजानी काली धातु से बना था और उस पर अजीबोगरीब आकृतियां खुदी हुई थीं। दर्पण की सतह शीशे की तरह साफ नहीं थी बल्कि उसमें से एक धुंधला भूरे रंग का प्रकाश निकल रहा था, जैसे उसके भीतर धुआं भरा हो। यह कोई आम दर्पण नहीं है, शहंशाह, योगी ने कहा। इसका नाम भविष्य दर्पण है। यह आने वाले कल की तस्वीरें दिखाता है। यह दिखाता है कि जो होना तय है उसे कोई नहीं टाल सकता। दरबारियों में कानाफूसी का दौर शुरू हो गया। कोई इसे ढोंग बता रहा था तो कोई योगी की शक्तियों से भयभीत था। हमेशा की तरह बीरबल, जो शहंशाह के दाहिनी ओर बैठे थे, के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह बस शांत चित्त से उस योगी और उसके विचित्र दर्पण को देख रहे थे। उनकी नजर में संदेह की एक हल्की सी परत थी जिसे केवल पारखी आंखें ही पढ़ सकती थीं। अकबर ने अपने एक दरबारी मान सिंह की ओर देखा। मान सिंह ने इशारे में ही इस बात का समर्थन किया कि योगी की परीक्षा ली जानी चाहिए। अकबर ने योगी से कहा, हम आपकी शक्तियों पर कैसे विश्वास कर लें? क्या आप हमें कोई प्रमाण दे सकते हैं? योगी महेश्वरानंद हंसे। प्रमाण? जलालुद्दीन भविष्य प्रमाण का मोहताज नहीं होता, लेकिन तुम्हारे मन के संशय को दूर करने के लिए हम तुम्हें कुछ दिखाते हैं। उन्होंने दर्पण की ओर मुड़कर कुछ मंत्र बुदबुदाए। दर्पण के अंदर का धुआं घूमने लगा और धीरे धीरे एक तस्वीर उभरने लगी।
तस्वीर साफ नहीं थी, लेकिन उसमें आगरा के बाजार का एक दृश्य दिख रहा था, जहां जौहरी टोडरमल की दुकान में आग लगी हुई थी और लोग इधर उधर भाग रहे थे। टोडरमल, जो खुद दरबार में मौजूद थे, यह देखकर घबरा गए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यह असंभव है। मेरी दुकान में तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। योगी ने कहा, यह कल दोपहर को होगा, अपनी आंखों से देख लेना। इसके बाद उन्होंने फिर मंत्र पढ़े और दर्पण में एक और छवि उभरी। इस बार शाही घुड़साल का दृश्य था, जहां अकबर का सबसे प्रिय घोड़ा शेरदिल जमीन पर गिरा हुआ था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। यह देखकर अकबर का चेहरा सख्त हो गया। शेरदिल सिर्फ एक घोड़ा नहीं, बल्कि उनकी कई जंगों का साथी था। उन्होंने घुड़साल के दारोगा को तुरंत शेरदिल की सुरक्षा दोगुनी करने का हुक्म दिया। योगी ने अपनी भविष्यवाणी पूरी करते हुए कहा, और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसके लिए हम इतनी दूर से आए हैं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी पुतलियां फैल चुकी थीं और उनकी आवाज पहले से भी ज्यादा भारी हो गई थी। उन्होंने दर्पण की ओर इशारा करते हुए कहा, आज से ठीक 7वें दिन इसी दीवानयाम में मुगल सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। शहंशाह अकबर की मृत्यु उनके सबसे करीबी और भरोसेमंद व्यक्ति के हाथों होगी। यह सुनना था कि पूरे दरबार में जैसे भूचाल आ गया। यह झूठ है, योगी को कैद कर लो, यह शहंशाह की तौहीन है, जैसी आवाजें चारों ओर से आने लगी। सिपाही अपनी तलवारें खींचकर योगी की ओर बढ़े, लेकिन अकबर ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। सबसे करीबी और भरोसेमंद व्यक्ति, ये शब्द उनके कानों में जहर की तरह घुल रहे थे। उनकी नजरें अनजाने में ही अपने नवरत्नों पर घूमने लगी। टोडरमल, मानसिंह, तानसेन और बीरबल। बीरबल अब भी शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में अब संदेह की जगह एक गहरी चिंता ने ले ली थी। यह भविष्यवाणी सिर्फ शहंशाह की मृत्यु की नहीं थी, यह उस भरोसे की हत्या की भविष्यवाणी थी जिस पर मुगल सल्तनत की नींव टिकी थी। योगी महेश्वरानंद ने अपना कमंडल उठाया और कहा, हमने तुम्हें आगाह कर दिया जलालुद्दीन, होनी को कोई नहीं टाल सकता। 7वें दिन का इंतजार करो। और यह कहकर वह अपने शिष्यों और उस भयावह दर्पण के साथ वैसे ही रहस्यमय तरीके से दरबार से चले गए जैसे आए थे। उनके जाने के बाद भी दीवानयाम में एक खौफनाक खामोशी छाई रही। जश्न का माहौल अब मातम में बदल चुका था। अगली दोपहर ठीक उसी समय जैसा योगी ने बताया था, जौहरी टोडरमल की दुकान में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। टोडरमल बदहवास हालत में दरबार पहुंचे और शहंशाह के कदमों में गिर पड़े। अकबर का दिल बैठ गया। शाम होते होते दूसरी मनहूस खबर भी आ गई। शाही हकीमों की लाख कोशिशों के बावजूद शेरदिल ने तड़प कर दम तोड़ दिया। पता चला कि किसी ने धोखे से उसके चारे में धतूरा मिला दिया था। दारोगा और कई मुलाजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन असली मुजरिम का कोई सुराग नहीं मिला। 2 भविष्यवाणियों के सच होने के बाद महल और पूरे आगरा में दहशत का माहौल बन गया। शहंशाह अकबर ने खुद को अपने खास महल में कैद कर लिया था। उन्होंने किसी से भी मिलना जुलना बंद कर दिया था। उनका शक हर किसी पर गहराता जा रहा था। जिन नवरत्नों पर उन्हें अपनी जान से ज्यादा भरोसा था, आज उनके चेहरे भी अकबर को किसी साजिशकर्ता की तरह लगते थे। वो खौफनाक शब्द बार बार उनके ज़हन में गूंजते, मृत्यु उनके सबसे करीबी और भरोसेमंद व्यक्ति के हाथों होगी। महल में अजीब सा माहौल था। हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा था। सालों पुरानी दोस्ती और वफादारी पर डर की एक मोटी चादर पड़ गई थी।
दरबारी एक दूसरे के खिलाफ शहंशाह के कान भरने लगे थे, अपनी वफादारी साबित करने और दूसरों को संदिग्ध बताने की होड़ सी लग गई थी। केवल एक व्यक्ति था जो इस डर और अविश्वास के माहौल से अप्रभावित था, बीरबल। वह जानते थे कि डर तर्क और बुद्धि का सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्होंने देखा कि कैसे एक भविष्यवाणी ने सल्तनत की सबसे मजबूत कड़ी यानी आपसी भरोसे को तोड़ना शुरू कर दिया था। उन्होंने फैसला किया कि वह इस रहस्य की तह तक जाकर रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। बीरबल ने अपनी जांच की शुरुआत जौहरी टोडरमल की दुकान से की। उन्होंने जली हुई दुकान का मुआयना किया और वहां के लोगों से बात की। पहली नजर में यह एक हादसा ही लग रहा था, लेकिन बीरबल को एक छोटी सी बात खटकी। आग बुझाने वालों ने बताया था कि आग दुकान के पिछले हिस्से से शुरू हुई थी, जहां कीमती सामान नहीं बल्कि हिसाब किताब के पुराने बही खाते रखे थे। किसी को दुकान में आग लगानी ही होती तो वह तिजोरी वाले हिस्से को निशाना बनाता। इसके बाद बीरबल शाही घुड़साल पहुंचे। उन्होंने उस दाने की जांच की जो शेरदिल को खिलाया गया था। जैसा कि बताया गया था, उसमें धतूरा मिला हुआ था। बीरबल ने वहां के सभी कर्मचारियों से अकेले में पूछताछ की। घंटों की पूछताछ के बाद एक युवा साइस ने डरते डरते बताया कि उसने घटना वाली सुबह एक बाहरी व्यक्ति को घुड़साल के पास संदिग्ध हालत में घूमते देखा था। जब उसने उसे टोकने की कोशिश की तो उस व्यक्ति ने उसे सोने की एक मोहर देकर चुप करा दिया था। साइंस ने उस व्यक्ति का जो हुलिया बताया वह बीरबल के दिमाग में बैठ गया। बीरबल समझ गए थे कि ये दोनों घटनाएं कोई दैवीय संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थीं। किसी ने योगी की भविष्यवाणी को सच साबित करने के लिए इन घटनाओं को अंजाम दिया था। लेकिन सवाल यह था कि कौन और क्यों? बीरबल ने अपने जासूसों का जाल पूरे आगरा में फैला दिया। उन्होंने उन्हें योगी महेश्वरानंद और उसके शिष्यों के बारे में पता लगाने का हुक्म दिया। कई दिनों की भागदौड़ के बाद एक जासूस यह खबर लेकर आया कि योगी और उसके शिष्य शहर के बाहर एक पुरानी वीरान सराय में ठहरे हुए हैं। बीरबल ने भेष बदला और एक आम मुसाफिर बनकर उस सराय में पहुंच गए। सराय का मालिक एक लालची और डरपोक आदमी था। बीरबल ने उसे कुछ सोने की मोहरें दी और बातों बातों में योगी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। पहले तो वह कुछ भी बताने से हिचकिचाया, लेकिन जब बीरबल ने मोहरों की संख्या बढ़ाई तो उसकी जुबान खुल गई। उसने बताया कि योगी और उसके शिष्य दिन भर अपने कमरे में ही बंद रहते हैं और रात के अंधेरे में कोई नकाबपोश उनसे मिलने आता है। उसने यह भी बताया कि उसने एक रात उन लोगों को किसी काले दर्पण और 7वें दिन के इंतजाम के बारे में बात करते सुना था। बीरबल का शक और गहरा गया। उन्होंने सराय के मालिक को और सोने का लालच देकर योगी के कमरे की एक नकली चाबी हासिल कर ली। अगली रात जब योगी और उसके शिष्य किसी गुप्त काम से बाहर गए हुए थे, बीरबल चुपके से उनके कमरे में दाखिल हो गए। कमरा बाहर से जितना साधारण दिखता था, अंदर से उतना ही रहस्यमय था। दीवारों पर अजीब अजीब से चित्र बने थे और कोने में तरह तरह की जड़ी बूटियां और रसायन रखे थे। कमरे के बीच में वही भविष्य दर्पण रखा था जो अब भी एक धुंधले प्रकाश से चमक रहा था। बीरबल ने सावधानी से दर्पण की जांच की। उसका फ्रेम वाकई किसी अनजानी धातु का था जो छूने में बहुत ठंडा था। लेकिन जब उन्होंने दर्पण की सतह को ध्यान से देखा तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिससे उनकी आंखें चमक उठी। दर्पण के शीशे पर बहुत ही बारीक कारीगरी से एक पतली परत चढ़ाई गई थी जो किसी खास कोण से देखने पर ही नजर आती थी। बीरबल को समझने में देर नहीं लगी कि यह कोई जादुई दर्पण नहीं बल्कि विज्ञान और चालाकी का एक बेहतरीन नमूना है। यह एक खास किस्म का शीशा था जिसके पीछे एक छोटा सा गुप्त कक्ष था।
उस कक्ष में तेल का दीपक जलाने और खास रसायनों का धुआं करने से दर्पण के अंदर धुंधली तस्वीरें बनाई जा सकती थीं, जो बाहर से देखने वाले को भविष्य की झलक लगती थीं। अब बीरबल को पूरी साजिश समझ में आने लगी थी। योगी महेश्वरानंद कोई सिद्ध पुरुष नहीं, बल्कि एक बहुरूपिया था और उसका दर्पण एक धोखा। लेकिन इस धोखे के पीछे का असली चेहरा कौन था? वह कौन था जो शहंशाह को डराकर और सल्तनत में अविश्वास फैलाकर अपना मकसद पूरा करना चाहता था? बीरबल अभी यह सोच ही रहे थे कि उन्हें कमरे के कोने में रखे एक संदूक पर नजर पड़ी। उन्होंने उसे खोला। अंदर कुछ गेरुआ वस्त्र, नकली दाढ़ी मूछे और कुछ खत रखे थे। बीरबल ने एक खत उठाया और उसे पढ़ने लगे। खत की लिखावट देखकर बीरबल के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह लिखावट किसी और की नहीं, बल्कि शहंशाह अकबर के बहनोई और एक बहुत ही शक्तिशाली सूबेदार शरीफुद्दीन की थी। शरीफुद्दीन एक महत्वाकांक्षी और कुटिल इंसान था। वह हमेशा से दिल्ली का तख्त हासिल करने का सपना देखता था, लेकिन अकबर और उनके वफादार नवरत्नों के रहते यह मुमकिन नहीं था। बीरबल अब सारी कड़ियां जोड़ सकते थे। शरीफुद्दीन ने ही योगी को भेजा था ताकि वह अपनी झूठी भविष्यवाणियों से शहंशाह के मन में डर और शक का बीज बो सके। पहली दो भविष्यवाणियों को सच साबित करने के लिए उसने ही टोडरमल की दुकान में आग लगवाई और शेरदिल को जहर दिलवाया। और अब उसकी अंतिम और सबसे खौफनाक चाल चलने का वक्त आ गया था, 7वें दिन शहंशाह अकबर की हत्या करना। लेकिन हत्या कौन करेगा? खत में साफ लिखा था, सबसे भरोसेमंद व्यक्ति शरीफुद्दीन जानता था कि अगर अकबर की मौत किसी बाहरी व्यक्ति के हाथों होती है तो शक सीधा उस पर जाएगा, लेकिन अगर मौत किसी अपने के हाथों हो तो सल्तनत में गृह युद्ध छिड़ जाएगा और उसे इसका फायदा उठाने का मौका मिल जाएगा। उसने किसी ऐसे व्यक्ति को चुना था जिस पर कोई शक भी नहीं कर सकता था। बीरबल अभी खत पढ़ ही रहे थे कि बाहर किसी के आने की आहट हुई। वह तुरंत एक बड़े से पर्दे के पीछे छिप गए। योगी और उसके शिष्य कमरे में दाखिल हुए। उनके साथ एक और नकाबपोश व्यक्ति था। काम हो गया? योगी ने नकाबपोश से पूछा। हाँ, नकाबपोश ने जवाब दिया। उसकी आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही थी। कल शाम जब शहंशाह अपनी निजी इबादतगाह में होंगे तब मैं अपना काम कर दूंगा। जहर उनके पीने के पानी में मिला दिया जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। योगी हंसा। और इल्जाम किस पर आएगा? नकाबपोश बोला, इल्जाम के लिए सबसे सही व्यक्ति बीरबल है। शहंशाह आजकल उससे भी खिंचे खिंचे रहते हैं। जैसे ही शहंशाह की मौत होगी, शरीफुद्दीन अपनी सेना के साथ आगरा में दाखिल हो जाएगा और ऐलान कर देगा कि बीरबल ने तख्त के लालच में शहंशाह को मार दिया। कोई उसकी बात पर शक नहीं करेगा। यह सुनकर पर्दे के पीछे छिपे बीरबल का खून खौल उठा। साजिश उनकी सोच से भी ज्यादा गहरी और खतरनाक थी। उन्होंने उस नकाबपोश की आवाज पहचानने की कोशिश की और तभी नकाबपोश ने अपना नकाब उतारा। उसका चेहरा देखकर बीरबल सन्न रह गए। वह शाही हकीम अब्दुल था। वही हकीम जिस पर शहंशाह अपनी सेहत के लिए सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। वही व्यक्ति जो हर रोज शहंशाह के खाने पीने की चीजों की जांच करता था। उससे ज्यादा करीबी और भरोसेमंद व्यक्ति और कौन हो सकता था? अब बीरबल के पास सोचने का वक्त नहीं था। 7वां दिन कल ही था। उन्हें किसी भी कीमत पर इस साजिश को बेनकाब करना था और शहंशाह की जान बचानी थी। रात के अंधेरे में बीरबल महल वापस लौटे। वह सीधा शहंशाह के कक्ष में नहीं गए, क्योंकि वह जानते थे कि वहां के पहरेदार भी शरीफुद्दीन के हो सकते हैं। उन्होंने अपने कुछ सबसे वफादार सिपाहियों को इकट्ठा किया और उन्हें सारी योजना समझाई।
7वें दिन की सुबह आगरा पर एक अजीब सी उदासी लेकर आई। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा में एक अनजाना सा खौफ था। शहंशाह अकबर पूरी रात सो नहीं पाए थे। वह अपनी नीति का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने सभी नवरत्नों को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया, सिवाय बीरबल के। उनका मन बीरबल को लेकर सबसे ज्यादा आशंकित था। बीरबल की बुद्धिमत्ता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और अकबर को डर था कि कहीं तख्त का लालच उसकी बुद्धि को भ्रष्ट न कर दे। शाम ढलने लगी। शहंशाह अपनी निजी इबादतगाह में जाने के लिए तैयार हुए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सूनापन था। उन्होंने अपने नवरत्नों की ओर देखा और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, शायद यह हमारी आखिरी मुलाकात हो। अगर हम न रहें तो सल्तनत को संभालना। जैसे ही अकबर इबादतगाह की ओर बढ़े, शाही हकीम अब्दुल पानी का एक जग लेकर उनके पीछे चला। उसने कहा, जहां पनाह, इबादत के दौरान आपको प्यास लग सकती है। अकबर ने सिर हिलाकर अनुमति दे दी। हकीम अब्दुल के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी जिसे किसी ने नहीं देखा। इबादतगाह के दरवाजे पर पहुंचकर जैसे ही हकीम अब्दुल ने जग में से पानी का गिलास भरना चाहा, अचानक चारों ओर से बीरबल के सिपाही निकल आए और उन्होंने हकीम को घेर लिया। हकीम अब्दुल घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। उसी समय बीरबल सामने आए। उन्हें देखकर अकबर की आंखों में गुस्सा और हैरानी एक साथ उभर आए। बीरबल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे हुक्म के बिना यहाँ आने की? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, लेकिन आज अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुगल सल्तनत का सूरज सच में डूब जाता। भविष्यवाणी सच होने जा रही थी, लेकिन करने वाला कोई दैव नहीं बल्कि एक शैतान था। बीरबल ने हकीम अब्दुल के हाथ से पानी का जग लिया और उसमें से थोड़ा सा पानी पास ही रखे एक गमले के पौधे में डाल दिया। देखते ही देखते वह हरा भरा पौधा मुरझाकर काला पड़ गया। यह देखकर सबके होश उड़ गए। बीरबल ने फिर शरीफुद्दीन के खत और योगी के कमरे से मिले सारे सबूत शहंशाह के सामने पेश कर दिए। उन्होंने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया कि कैसे शरीफुद्दीन ने तख्त के लिए यह सारा जाल बुना था। सब कुछ जानकर शहंशाह अकबर की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति पर शक किया जो उनकी परछाई की तरह उनके साथ रहता था और उस व्यक्ति पर भरोसा किया जो उनकी जान का दुश्मन था। हकीम अब्दुल और योगी महेश्वरानंद को गिरफ्तार कर लिया गया। शरीफुद्दीन को जब पता चला कि उसकी साजिश नाकाम हो गई है तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन शाही सेना ने उसे पकड़ लिया। तीनों को उनके किए की सजा मिली। दरबार में फिर से अमन और भरोसा लौट आया। शहंशाह अकबर ने बीरबल को गले से लगा लिया और कहा, बीरबल, तुमने आज सिर्फ हमारी जान नहीं बल्कि इस सल्तनत की रूह को बचाया है। हम अंधेरे में थे और तुम रोशनी बनकर आए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, भविष्यवाणी खौफनाक नहीं थी, खौफनाक इंसान की नीयत होती है। भविष्य सितारों में नहीं, हमारे कर्मों और हमारी बुद्धि में लिखा होता है। जब तक हम डर को खुद पर हावी नहीं होने देंगे और तर्क का साथ नहीं छोड़ेंगे, तब तक कोई भी भविष्यवाणी मुगल सल्तनत का बाल भी बांका नहीं कर सकती। इस तरह बीरबल की खौफनाक भविष्यवाणी सच नहीं हुई, बल्कि बीरबल की बुद्धिमानी ने एक ऐसी सच्चाई को उजागर किया जो किसी भी भविष्यवाणी से ज्यादा खौफनाक थी। यह कहानी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई, एक याद बनकर कि सबसे बड़ा जादू इंसान की बुद्धि है और सबसे बड़ा हथियार उसका विवेक। रहस्यमय कुआं और बीरबल की सबसे बड़ी पहेली। यमुना के किनारे बसी आगरा की भव्यता से कुछ कोस दूर चंदनगढ़ नाम का एक शांत और समृद्ध गांव था।
गांव का नाम वहां के चंदन के पेड़ों के घने जंगलों से पड़ा था, जिनकी मीठी सुगंध हमेशा हवा में घुली रहती थी। चंदनगढ़ के लोग मेहनती और खुशमिजाज थे। उनकी जिंदगी खेतों, नदियों और अपनी परंपराओं के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन इस गांव की शांति के बीचों बीच एक गहरा रहस्य छुपा था, एक ऐसा रहस्य जो एक प्राचीन कुएं में बसता था। गांव के ठीक बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ की छाव में वह कुआं था जिसे लोग पाताल कुआं कहते थे। यह कोई मामूली कुआं नहीं था। इसका निर्माण किसने और कब करवाया, यह कोई नहीं जानता था। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि यह कुआं जमीन की सतह से शुरू होकर सीधे पाताल लोक तक जाता है। इसका पानी कभी कम नहीं होता था, चाहे कितना भी सूखा क्यों न पड़ जाए, और उसका रंग गहरा नीला, लगभग काला था, जैसे उसने अपने अंदर रात के आकाश को समेट लिया हो। सदियों से गांव के लोग इस कुएं का सम्मान करते थे और इससे डरते भी थे। वे इसका पानी पीने या सिंचाई के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन हर त्योहार पर इसकी पूजा जरूर की जाती थी। एक अजीब सी किंवदंती इस कुएं से जुड़ी थी। कहते थे कि पूर्णिमा की रात को इस कुएं के अंदर से धीमी फुसफुसाती हुई आवाजें आती हैं, जैसे कोई गहरा राज बताने की कोशिश कर रहा हो। कुछ लोग इसे पूर्वजों की आत्माओं की आवाज मानते थे, तो कुछ इसे किसी दैवीय शक्ति का संकेत। कई सालों तक यह कुआं गांव की जिंदगी का एक रहस्यमय लेकिन शांत हिस्सा बना रहा। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन की शुरुआत भी किसी आम दिन की तरह ही हुई थी। गांव का सबसे होनहार नौजवान माधव, जो एक कुशल मूर्तिकार और कवि था, सुबह सुबह घर से निकला। उसने अपनी माँ से कहा कि वह पाताल कुएं के पास लगे बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी नई कविता पूरी करेगा। उसे उस जगह की शांति बहुत पसंद थी। जब दोपहर तक माधव घर नहीं लौटा तो उसकी माँ को चिंता हुई। शाम ढल गई, फिर रात हो गई, लेकिन माधव का कोई पता नहीं चला। अगली सुबह पूरा गांव माधव को खोजने निकला। वे जंगल में, नदी के किनारे, हर उस जगह गए जहां वह जा सकता था। अंत में वे पाताल कुएं के पास पहुंचे। वहां बरगद के पेड़ के नीचे माधव की चप्पलें, उसकी अधूरी कविता वाला कागज और कलम तो मिली, लेकिन माधव वहां नहीं था। जमीन पर संघर्ष का कोई निशान नहीं था, न ही किसी जानवर के पंजों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे माधव हवा में ही गायब हो गया हो। गांव वालों की नजर उस रहस्यमय कुएं पर गई। उनका दिल दहशत से भर गया। क्या कुएं ने माधव को निगल लिया? क्या फुसफुसाने वाली आत्माएं उसे अपने साथ पाताल लोक ले गईं? डर और अंधविश्वास ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया। एक हफ्ते बाद एक और भयानक घटना घटी। गांव के मुखिया की छोटी बेटी गौरी अपनी सहेलियों के साथ खेलते खेलते उसी कुएं की तरफ चली गई। जब उसकी सहेलियां डरकर वापस भाग आईं, तो गौरी अपनी गेंद लेने के लिए वहीं रुकी रही। वह फिर कभी नहीं लौटी। इस बार भी कुएं के पास उसकी गुड़िया तो मिली, लेकिन गौरी का कोई सुराग नहीं था। अब चंदनगढ़ में खौफ का राज था। सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते। पाताल कुएं की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा के लिए वीरान हो गया। गांव का व्यापार ठप हो गया। खेतों में काम करने वाले मजदूर भी डरने लगे। यह खबर धीरे धीरे फैलती हुई आगरा शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के कानों तक पहुंची। शहंशाह अकबर एक न्यायप्रिय और अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाले शासक थे। जब उन्होंने चंदनगढ़ के रहस्य और वहां के लोगों के डर के बारे में सुना, तो उन्हें बहुत चिंता हुई। उन्होंने अपने सबसे बहादुर सेनापति खान जमान को 100 सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ चंदनगढ़ भेजा। हुक्म था कि कुएं के रहस्य का पता लगाया जाए और अगर कोई अपराधी है तो उसे पकड़कर आगरा लाया जाए। खान जमान अपनी पूरी शानो शौकत के साथ चंदनगढ़ पहुंचा। उसने गांव वालों के डर को अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया।
उसने ऐलान किया कि वह खुद उस कुएं में उतरेगा और देखेगा कि आखिर माजरा क्या है। एक मोटी रस्सी और एक मशाल लेकर खान जमान के 3 सबसे बहादुर सिपाही कुएं में उतरने लगे। पूरा गांव सांस रोके देख रहा था। जैसे ही वे सिपाही कुएं में कोई 20 गज नीचे पहुंचे, अचानक उनकी दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दी और फिर एक भयानक खामोशी छा गई। ऊपर खड़े सैनिकों ने घबराकर रस्सी खींची। जब रस्सी का सिरा बाहर आया तो वह कटा हुआ था और उस पर खून के धब्बे थे। यह देखकर खान जमान और उसके सैनिकों के भी होश उड़ गए। उस रात बिना किसी को बताए खान जमान अपनी बची खुची टुकड़ी लेकर वापस आगरा भाग गया। अब शहंशाह अकबर के सामने एक विकट समस्या थी। जो चीज पहले सिर्फ गांव का अंधविश्वास लग रही थी, अब वह एक जानलेवा पहेली बन चुकी थी। उनके सबसे बहादुर सिपाही भी नाकाम हो गए थे। दरबार में जब इस पर चर्चा हुई तो हर कोई खामोश था। किसी के पास कोई हल नहीं था। तब शहंशाह की नजर अपने सबसे बुद्धिमान और हाजिर जवाब नवरत्न बीरबल पर पड़ी। बीरबल शांत बैठे सब कुछ सुन रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन डर का कोई निशान नहीं था। बीरबल, शहंशाह ने कहा, हमें लगता है कि यह पहेली तलवार से नहीं, अक्ल से सुलझेगी। क्या तुम चंदनगढ़ जाकर इस रहस्य पर से पर्दा उठा सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आलमपनाह, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जहां बल काम नहीं आता, वहां बुद्धि को ही रास्ता खोजना पड़ता है। मुझे बस कुछ दिनों की मोहलत और अपनी पसंद के कुछ लोगों को साथ ले जाने की इजाजत चाहिए। इजाजत मिल गई। बीरबल ने कोई सेना या तामझाम नहीं लिया। उन्होंने अपने साथ 2 चतुर जासूस, एक कुशल राजमिस्त्री और एक अनुभवी लकड़हारे को लिया। वे सब साधारण गांव वालों का भेष धरकर चंदनगढ़ पहुंचे। बीरबल ने आते ही गांव में डेरा नहीं डाला, बल्कि गांव से थोड़ी दूर नदी के किनारे अपना खेमा लगाया। उन्होंने किसी को अपनी असली पहचान नहीं बताई। वह एक व्यापारी बनकर गांव के मुखिया हरिशंकर से मिले। हरिशंकर ने बीरबल का स्वागत तो किया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने बीरबल को उस शापित कुएं के बारे में विस्तार से बताया और उसे उस तरफ न जाने की सख्त हिदायत दी। बीरबल ने मुखिया की हर बात ध्यान से सुनी, लेकिन उनकी पारखी नजरें कुछ और ही देख रही थीं। उन्होंने देखा कि चंदनगढ़ गांव अपनी चंदन की लकड़ी के लिए मशहूर था, लेकिन गांव में समृद्धि कुछ चुनिंदा घरों में ही सिमटी हुई थी, खासकर मुखिया हरिशंकर के घर में। अगले कुछ दिन बीरबल और उनके साथियों ने गांव में घूम घूम कर लोगों से बात की। उन्होंने माधव और गौरी के परिवारों से मिलकर उनके बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा की। बीरबल ने उस कुएं को भी दूर से कई बार देखा। उन्होंने उसके आसपास की जमीन, बरगद के पेड़ और हवा के रुख का भी मुआयना किया। बीरबल को कुछ बातें बड़ी अजीब लगी। पहला, कुएं के पास किसी भी तरह के संघर्ष के निशान क्यों नहीं थे? अगर कोई जानवर हमला करता तो जमीन पर खून या घिसटने के निशान जरूर होते। दूसरा, सैनिकों की रस्सी ठीक एक ही जगह से क्यों कटी, जैसे उसे किसी धारदार चीज से काटा गया हो। तीसरा, पूर्णिमा की रात को ही फुसफुसाहट क्यों सुनाई देती थी? बीरबल ने अपने राजमिस्त्री को कुएं के निर्माण की शैली और पत्थरों की बनावट की जांच करने का काम सौंपा। राजमिस्त्री ने दूर से ही देखकर बताया कि कुएं के बाहरी पत्थर तो सदियों पुराने लगते हैं, लेकिन मुंह के पास के कुछ पत्थर हाल ही में लगाए गए लगते हैं और उनकी जुड़ाई का तरीका भी बाकी कुएं से अलग है। यह एक बहुत बड़ा सुराग था। अब बीरबल ने अपनी योजना बनाई। उन्होंने पूर्णिमा की रात का इंतजार किया। उस रात जब पूरा गांव डर के मारे अपने घरों में बंद था, बीरबल अपनी टीम के साथ उस कुएं के पास पहुंचे। जैसा कि लोगों ने बताया था, कुएं के अंदर से एक अजीब सरसराती हुई आवाज आ रही थी।
बीरबल ने अपने कान कुएं की दीवार से लगाए। आवाज अंदर से तो आ रही थी, लेकिन वह पानी से नहीं बल्कि पत्थरों के बीच से आती महसूस हो रही थी। उन्होंने अपने लकड़हारे को बरगद के पेड़ पर चढ़कर कुएं के अंदर नजर रखने को कहा। फिर बीरबल ने एक तरकीब सोची। उन्होंने एक बड़ी सी बोरी में भूसा भरा और उसे इंसान का आकार दिया। उसके गले में उन्होंने छोटी छोटी घंटियां बांध दी। फिर एक बहुत लंबी और मजबूत रस्सी के सहारे उस बोरी को धीरे धीरे कुएं में उतारना शुरू किया। जैसे ही बोरी लगभग 20 गज नीचे पहुंची, जहां सैनिकों पर हमला हुआ था, घंटियों की आवाज अचानक बंद हो गई और रस्सी में एक जोर का झटका लगा, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। बीरबल ने अपने साथियों को इशारा किया और वे सब मिलकर रस्सी को तेजी से ऊपर खींचने लगे। जब बोरी ऊपर आई तो वह एक तरफ से फटी हुई थी और उस पर किसी नुकीली चीज के निशान थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज थी बोरी से चिपकी हुई गीली चिकनी मिट्टी, जिसमें चंदन की लकड़ी के बारीक रेशे मिले हुए थे। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। पहेली की सारी कड़ियां अब जुड़ने लगी थीं। उन्होंने अपने जासूसों को उस खास किस्म की चिकनी मिट्टी का स्रोत पता लगाने को कहा। अगली दोपहर तक जासूसों ने खबर दी कि ऐसी मिट्टी गांव के दूसरी ओर घने जंगल के अंदर एक गुप्त गुफा में पाई जाती है। बीरबल अब पूरी तरह समझ चुके थे। यह कुआं कोई पाताल कुआं नहीं था, बल्कि एक धोखा था। यह एक चोर दरवाजा था। बीरबल सीधा शहंशाह अकबर के पास पहुंचे और उन्हें अपनी पूरी योजना बताई। शहंशाह बीरबल की बुद्धिमत्ता से हैरान थे। बीरबल के कहने पर सैनिकों की एक टुकड़ी को सादे कपड़ों में चंदनगढ़ के पास के जंगल में छिपा दिया गया। अगले दिन बीरबल व्यापारी के भेष में फिर से मुखिया हरिशंकर के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, मुखिया जी, मैं इस गांव में चंदन की लकड़ी का एक बड़ा कारखाना लगाना चाहता हूं, लेकिन आपके गांव पर तो किसी बुरी आत्मा का साया है। मैंने सुना है कि अगर उस कुएं में सोने की 100 मोहरें और कीमती जवाहरात चढ़ाए जाएं, तो वह आत्मा शांत हो सकती है। सोने की मोहरों का नाम सुनकर हरिशंकर की आंखों में लालच की चमक आ गई, जिसे बीरबल ने तुरंत पढ़ लिया। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, व्यापारी जी, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। बीरबल ने कहा, आप चिंता न करें, मैं यह पूजा आज रात ही करवाना चाहता हूं। बस आप गांव वालों को वहां से दूर रखिएगा। मुखिया तुरंत राजी हो गया। उसे लगा कि एक ही रात में उसे मोहरें भी मिल जाएंगी और यह व्यापारी भी हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। उस रात बीरबल एक संदूक लेकर कुएं के पास पहुंचे। मुखिया और उसके कुछ हथियारबंद आदमी पेड़ों के पीछे छिपे यह सब देख रहे थे। बीरबल ने संदूक को एक रस्सी से बांधा और उसे कुएं में उतारना शुरू कर दिया। जैसे ही संदूक 20 गज नीचे पहुंचा, रस्सी में फिर वही झटका लगा। बीरबल ने तुरंत एक खास सीटी बजाई, जो जंगल में छिपे सैनिकों के लिए इशारा था। उधर कुएं के अंदर एक गुप्त दरवाजा खुला था। मुखिया के 2 आदमी उस संदूक को अंदर खींचने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लगा कि आज उनके हाथ बड़ा खजाना लगा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने संदूक को अपनी सुरंग में खींचा, संदूक का ढक्कन खुला और उसमें से मोहरों की जगह शहंशाह अकबर के 3 हथियारबंद सैनिक बाहर निकले। मुखिया के आदमी कुछ समझ पाते इससे पहले ही उन्हें कैद कर लिया गया। सैनिकों ने देखा कि कुएं की दीवार में 20 गज की गहराई पर एक बड़ा गुप्त दरवाजा था, जो एक लंबी सुरंग में खुलता था। यह सुरंग सीधे जंगल की उस गुफा तक जाती थी, जहां चंदन की चोरी की लकड़ी का विशाल भंडार छुपाया गया था। उसी समय जंगल की तरफ से बीरबल के इशारे पर शाही सैनिकों ने गुफा पर धावा बोल दिया। वहां मुखिया हरिशंकर और उसके बाकी साथी चोरी की लकड़ी को ट्रकों में भर रहे थे। जब उन्होंने शाही सैनिकों को देखा, तो
तो उनके होश उड़ गए। थोड़ी ही देर में सब पकड़े गए। अगली सुबह चंदनगढ़ के गांव वालों के सामने पूरी सच्चाई रखी गई। बीरबल ने सबको समझाया कि पाताल कुआं कोई चमत्कार या श्राप नहीं, बल्कि मुखिया हरिशंकर के अपराधों को छिपाने का एक जरिया था। हरिशंकर सालों से गांव के चंदन के जंगलों से कीमती लकड़ी की तस्करी कर रहा था। उसने कुएं के अंदर यह गुप्त सुरंग बनवाई थी ताकि वह चोरी का माल आसानी से जंगल तक पहुंचा सके। कुएं से आने वाली फुसफुसाहट की आवाज हवा के सुरंग से गुजरने के कारण पैदा होती थी, जो पूर्णिमा के आसपास हवा के विशेष दबाव के कारण तेज हो जाती थी। माधव और गौरी की मौत इसलिए हुई क्योंकि वे गलती से उस कुएं के बहुत पास चले गए थे और उन्होंने मुखिया या उसके आदमियों को सुरंग का दरवाजा खोलते या बंद करते देख लिया था। राज खुलने के डर से मुखिया ने उन्हें पकड़कर मार दिया और उनकी लाशों को कहीं और ठिकाने लगा दिया, ताकि लोगों को लगे कि उन्हें कुएं ने निगल लिया है। जब खान जमान के सैनिक कुएं में उतरे तो मुखिया के आदमियों ने सुरंग से भालों से उन पर हमला कर दिया और उनकी रस्सी काट दी, ताकि यह रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही बना रहे। यह सब जानकर गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस मुखिया को वे अपना रखवाला समझते थे, वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। मुखिया हरिशंकर और उसके सभी साथियों को गिरफ्तार करके आगरा ले जाया गया, जहां उन्हें उनके अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई गई। चंदनगढ़ का गांव उस रहस्यमयी कुएं के खौफ से हमेशा के लिए आजाद हो गया। शहंशाह अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सबसे बड़ा अंधविश्वास अज्ञानता का डर है और उसे केवल ज्ञान और तर्क की रोशनी से ही मिटाया जा सकता है। यह वाकई तुम्हारी अब तक की सबसे बड़ी पहेली थी और तुमने इसे बड़ी ही चतुराई से सुलझाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, पहेलियां पत्थरों या कुओं में नहीं होती, वे इंसान के दिमाग में होती हैं। अगर हम डरने की बजाय सवाल पूछना शुरू कर दें, तो दुनिया की कोई भी पहेली अनसुलझी नहीं रह सकती। बीरबल का वो खतरनाक सपना जो सच हो गया। मुगल सल्तनत का सूरज अपने पूरे उरूज पर था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के कुशल नेतृत्व में आगरा की मीनारें आसमान चूम रही थीं और साम्राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। हर तरफ अमन और खुशहाली का दौर था। दरबार रोज की तरह सजता, नवरत्नों की महफिल जमती और मसलों पर बहस होती। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस रौनक के बीच एक साया सा मंडरा रहा था, एक ऐसी बेचैनी जो किसी को नजर नहीं आ रही थी, सिवाय एक व्यक्ति के, बीरबल। बीरबल, जो अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे, आजकल कुछ खोए खोए से रहते थे। उनके चेहरे की वो जानी पहचानी मुस्कान गायब थी और उनकी आंखें, जो हमेशा शरारत और ज्ञान से चमकती थीं, उनमें एक गहरी चिंता की परछाई थी। शहंशाह अकबर ने भी यह बदलाव महसूस किया, लेकिन जब भी वह पूछते, बीरबल बात को टाल देते और कहते, कुछ नहीं जहांपनाह, बस मौसम का असर है। लेकिन यह मौसम का असर नहीं था, यह उस खौफनाक सपने का असर था जो बीरबल को पिछले 3 रातों से लगातार आ रहा था। सपने की शुरुआत हमेशा एक ही तरह से होती। वह खुद को दीवाने खास के संगमरमरी फर्श पर खड़ा पाते। चारों तरफ खामोशी होती, एक ऐसी खामोशी जो किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। शहंशाह अकबर अपने तख्त पर विराजमान होते, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी होती। उनके सामने जमीन पर मुगल सल्तनत का प्रतीक, एक शानदार सफेद हाथी, जीरो से जकड़ा हुआ दर्द से कराह रहा होता। जैसे ही बोरी लगभग 20 गज नीचे पहुंची, जहां सैनिकों पर हमला हुआ था, घंटियों की आवाज अचानक बंद हो गई और रस्सी में एक जोर का झटका लगा, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। बीरबल ने अपने साथियों को इशारा किया और वे सब मिलकर रस्सी को तेजी से ऊपर खींचने लगे। जब बोरी ऊपर आई तो वह एक तरफ से फटी हुई थी
और उस पर किसी नुकीली चीज के निशान थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज थी बोरी से चिपकी हुई गीली चिकनी मिट्टी, जिसमें चंदन की लकड़ी के बारीक रेशे मिले हुए थे। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। पहेली की सारी कड़ियां अब जुड़ने लगी थीं। उन्होंने अपने जासूसों को उस खास किस्म की चिकनी मिट्टी का स्रोत पता लगाने को कहा। अगली दोपहर तक जासूसों ने खबर दी कि ऐसी मिट्टी गांव के दूसरी ओर घने जंगल के अंदर एक गुप्त गुफा में पाई जाती है। बीरबल अब पूरी तरह समझ चुके थे। यह कुआं कोई पाताल कुआं नहीं था, बल्कि एक धोखा था। यह एक चोर दरवाजा था। बीरबल सीधा शहंशाह अकबर के पास पहुंचे और उन्हें अपनी पूरी योजना बताई। शहंशाह बीरबल की बुद्धिमत्ता से हैरान थे। बीरबल के कहने पर सैनिकों की एक टुकड़ी को सादे कपड़ों में चंदनगढ़ के पास के जंगल में छिपा दिया गया। अगले दिन बीरबल व्यापारी के भेष में फिर से मुखिया हरिशंकर के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, मुखिया जी, मैं इस गांव में चंदन की लकड़ी का एक बड़ा कारखाना लगाना चाहता हूं, लेकिन आपके गांव पर तो किसी बुरी आत्मा का साया है। मैंने सुना है कि अगर उस कुएं में सोने की 100 मोहरें और कीमती जवाहरात चढ़ाए जाएं, तो वह आत्मा शांत हो सकती है। सोने की मोहरों का नाम सुनकर हरिशंकर की आंखों में लालच की चमक आ गई, जिसे बीरबल ने तुरंत पढ़ लिया। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, व्यापारी जी, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। बीरबल ने कहा, आप चिंता न करें, मैं यह पूजा आज रात ही करवाना चाहता हूँ। बस आप गांव वालों को वहां से दूर रखिएगा। मुखिया तुरंत राजी हो गया। उसे लगा कि एक ही रात में उसे मोहरें भी मिल जाएंगी और यह व्यापारी भी हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। उस रात बीरबल एक संदूक लेकर कुएं के पास पहुंचे। मुखिया और उसके कुछ हथियारबंद आदमी पेड़ों के पीछे छिपे यह सब देख रहे थे। बीरबल ने संदूक को एक रस्सी से बांधा और उसे कुएं में उतारना शुरू कर दिया। जैसे ही संदूक 20 गज नीचे पहुंचा, रस्सी में फिर वही झटका लगा। बीरबल ने तुरंत एक खास सीटी बजाई, जो जंगल में छिपे सैनिकों के लिए इशारा था। उधर कुएं के अंदर एक गुप्त दरवाजा खुला था। मुखिया के 2 आदमी उस संदूक को अंदर खींचने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लगा कि आज उनके हाथ बड़ा खजाना लगा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने संदूक को अपनी सुरंग में खींचा, संदूक का ढक्कन खुला और उसमें से मोहरों की जगह शहंशाह अकबर के 3 हथियारबंद सैनिक बाहर निकले। मुखिया के आदमी कुछ समझ पाते इससे पहले ही उन्हें कैद कर लिया गया। सैनिकों ने देखा कि कुएं की दीवार में 20 गज की गहराई पर एक बड़ा गुप्त दरवाजा था, जो एक लंबी सुरंग में खुलता था। यह सुरंग सीधे जंगल की उस गुफा तक जाती थी, जहां चंदन की चोरी की लकड़ी का विशाल भंडार छुपाया गया था। उसी समय जंगल की तरफ से बीरबल के इशारे पर शाही सैनिकों ने गुफा पर धावा बोल दिया। वहां मुखिया हरिशंकर और उसके बाकी साथी चोरी की लकड़ी को ट्रकों में भर रहे थे। जब उन्होंने शाही सैनिकों को देखा तो उनके होश उड़ गए। थोड़ी ही देर में सब पकड़े गए। अगली सुबह चंदनगढ़ के गांव वालों के सामने पूरी सच्चाई रखी गई। बीरबल ने सबको समझाया कि पाताल कुआं कोई चमत्कार या श्राप नहीं, बल्कि मुखिया हरिशंकर के अपराधों को छिपाने का एक जरिया था। हरिशंकर सालों से गांव के चंदन के जंगलों से कीमती लकड़ी की तस्करी कर रहा था। उसने कुएं के अंदर यह गुप्त सुरंग बनवाई थी ताकि वह चोरी का माल आसानी से जंगल तक पहुंचा सके। कुएं से आने वाली फुसफुसाहट की आवाज हवा के सुरंग से गुजरने के कारण पैदा होती थी, जो पूर्णिमा के आसपास हवा के विशेष दबाव के कारण तेज हो जाती थी। माधव और गौरी की मौत इसलिए हुई क्योंकि वे गलती से उस कुएं के बहुत पास चले गए थे और उन्होंने मुखिया या उसके आदमियों को सुरंग का दरवाजा खोलते या बंद करते देख लिया था। राज खुलने के डर से मुखिया ने उन्हें पकड़कर मार दिया और उनकी लाशों को कहीं और ठिकाने लगा दिया।
ताकि लोगों को लगे कि उन्हें कुएं ने निगल लिया है। जब खान जमान के सैनिक कुएं में उतरे तो मुखिया के आदमियों ने सुरंग से भालों से उन पर हमला कर दिया और उनकी रस्सी काट दी ताकि यह रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही बना रहे। यह सब जानकर गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस मुखिया को वे अपना रखवाला समझते थे वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। मुखिया हरिशंकर और उसके सभी साथियों को गिरफ्तार करके आगरा ले जाया गया, जहां उन्हें उनके अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई गई। चंदनगढ़ का गांव उस रहस्यमयी कुएं के खौफ से हमेशा के लिए आजाद हो गया। शहंशाह अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सबसे बड़ा अंधविश्वास अज्ञानता का डर है और उसे केवल ज्ञान और तर्क की रोशनी से ही मिटाया जा सकता है। यह वाकई तुम्हारी अब तक की सबसे बड़ी पहेली थी और तुमने इसे बड़ी ही चतुराई से सुलझाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह पहेलियां पत्थरों या कुओं में नहीं होती, वे इंसान के दिमाग में होती हैं। अगर हम डरने की बजाय सवाल पूछना शुरू कर दें तो दुनिया की कोई भी पहेली अनसुलझी नहीं रह सकती। बीरबल का वो खतरनाक सपना जो सच हो गया। मुगल सल्तनत का सूरज अपने पूरे उरूज पर था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के कुशल नेतृत्व में आगरा की मीनारें आसमान चूम रही थीं और साम्राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। हर तरफ अमन और खुशहाली का दौर था। दरबार रोज की तरह सजता, नवरत्नों की महफिल जमती और मसलों पर बहस होती। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस रौनक के बीच एक साया सा मंडरा रहा था, एक ऐसी बेचैनी जो किसी को नजर नहीं आ रही थी सिवाय एक व्यक्ति के, बीरबल। बीरबल जो अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे, आजकल कुछ खोए खोए से रहते थे। उनके चेहरे की वो जानी पहचानी मुस्कान गायब थी और उनकी आंखें जो हमेशा शरारत और ज्ञान से चमकती थीं, उनमें एक गहरी चिंता की परछाई थी। शहंशाह अकबर ने भी यह बदलाव महसूस किया, लेकिन जब भी वह पूछते, बीरबल बात को टाल देते और कहते, कुछ नहीं जहांपनाह, बस मौसम का असर है। लेकिन यह मौसम का असर नहीं था, यह उस खौफनाक सपने का असर था जो बीरबल को पिछले 3 रातों से लगातार आ रहा था। सपने की शुरुआत हमेशा एक ही तरह से होती। वह खुद को दीवाने खास के संगमरमरी फर्श पर खड़ा पाते। चारों तरफ खामोशी होती, एक ऐसी खामोशी जो किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। शहंशाह अकबर अपने तख्त पर विराजमान होते, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी होती। उनके सामने जमीन पर मुगल सल्तनत का प्रतीक, एक शानदार सफेद हाथी, जीरो से जकड़ा हुआ दर्द से कराह रहा होता। और फिर अंधेरे कोनों से एक एक करके जहरीले काले सांप निकलते। उनकी फुफकार से दीवाने खास की हवा में जहर घुल जाता। वे सांप हाथी की ओर बढ़ते और उसे डंसना शुरू कर देते। हाथी चिंघाड़ता, तड़पता, लेकिन जीरो में जकड़ा होने के कारण कुछ कर नहीं पाता। बीरबल यह सब देखते, वह शहंशाह को आगाह करने के लिए चिल्लाना चाहते, लेकिन उनकी आवाज गले में ही घुट जाती। ऐसा लगता जैसे वह किसी शीशे की दीवार के पीछे कैद हों, जो सब देख तो सकते हैं पर कुछ कर नहीं सकते। सपने का सबसे भयानक हिस्सा आखिर में आता। जब हाथी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता, तब तख्त के पास रखे एक खूबसूरत कमल के फूल में से एक बिच्छू निकलता। वह बिच्छू धीरे धीरे रेंगता हुआ शहंशाह के हाथ की ओर बढ़ता और ठीक तभी बीरबल की आंख खुल जाती। उनका पूरा शरीर पसीने से भीगा होता और दिल जोर जोर से धड़क रहा होता। लगातार 3 रात एक ही सपना देखने के बाद बीरबल समझ गए कि यह कोई मामूली सपना नहीं है। यह एक चेतावनी है, एक इशारा है। उनकी अंतरात्मा उन्हें बता रही थी कि सल्तनत और शहंशाह दोनों ही किसी बड़े खतरे में हैं। अगली सुबह बीरबल ने फैसला किया कि वह अब चुप नहीं रहेंगे।
वह दरबार में पहुंचे। उस दिन का माहौल कुछ ज्यादा ही खुशनुमा था। शहंशाह के जन्मदिन जश्न सालगिरह की तैयारियां जोरों पर थीं और दूर दूर से सूबेदार और राजा महाराजा अपने तोहफे लेकर हाजिर हो रहे थे। जब बीरबल को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने शहंशाह से अकेले में बात करने की इजाजत मांगी। दीवाने खास में जब सिर्फ वे दोनों थे, बीरबल ने अपना सपना अक्षरशः बयान कर दिया। शहंशाह अकबर ने पूरा सपना बड़े ध्यान से सुना। वह बीरबल की बुद्धि का ही नहीं, उनकी वफादारी का भी बहुत सम्मान करते थे। लेकिन एक सपने के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचना उनकी तर्कसंगत सोच के खिलाफ था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, हम जानते हैं कि तुम सल्तनत की कितनी फिक्र करते हो, लेकिन यह महज एक बुरा सपना है, तुम्हारे दिमाग का वहम है। जाओ आराम करो, जश्न की तैयारियों में हाथ बंटाओ, मन बहल जाएगा। बीरबल ने सिर झुका लिया। वह जानते थे कि शहंशाह को यकीन दिलाना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं भी यही मानना चाहता हूं कि यह मेरे दिमाग का वहम है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि हमें सचेत रहने की जरूरत है। सपने अक्सर हमारे मन में चल रही उन बातों का आईना होते हैं जिन्हें हम जागते हुए देख नहीं पाते। शहंशाह ने उन्हें तसल्ली दी, लेकिन बीरबल का मन शांत नहीं हुआ। उन्होंने तय कर लिया कि अगर शहंशाह इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तो वह खुद इस सपने के पीछे छिपे सच को खोज निकालेंगे। उन्होंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू किए। सपने का हर प्रतीक एक पहेली थी। सफेद हाथी, वह यकीनन मुगल सल्तनत की शान और शक्ति का प्रतीक था। जंजीरें, इसका मतलब था कि सल्तनत किसी अंदरूनी कमजोरी या साजिश से जकड़ी हुई है। जहरीले सांप, वे कौन हो सकते थे? वे यकीनन सल्तनत के दुश्मन थे, लेकिन बाहरी नहीं, अंदरूनी। वे दरबार में ही मौजूद थे, अंधेरे कोनों में छिपे हुए। और सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक पहेली, कमल के फूल में छिपा बिच्छू। कमल का फूल पवित्रता और सम्मान का प्रतीक है। इसका मतलब था कि खतरा किसी ऐसी चीज में छिपा है जो बाहर से बहुत खूबसूरत और सम्मानजनक लगती है। वह बिच्छू सीधे शहंशाह पर हमला कर रहा था, यानी यह साजिश सल्तनत के साथ साथ सीधे शहंशाह की जान के खिलाफ भी थी। बीरबल ने दरबार में हर किसी पर नजर रखनी शुरू कर दी। वह लोगों की बातों पर नहीं, उनकी आंखों, उनके हाव भाव और उनकी कानाफूसियों पर ध्यान देने लगे। उन्होंने अपने भरोसेमंद जासूसों को सल्तनत के हर कोने में फैला दिया और उन्हें हुक्म दिया कि हर छोटी से छोटी और अजीब से अजीब खबर उन तक पहुंचाई जाए। कुछ ही दिनों में बीरबल को कुछ चीजें खटकने लगी। उन्होंने देखा कि सल्तनत के कुछ पुराने और कट्टरपंथी अमीर, जो शहंशाह की राजपूतों और अन्य धर्मों के प्रति उदार नीतियों से नाखुश थे, आजकल कुछ ज्यादा ही गुप्त बैठकें कर रहे थे। इन बैठकों का नेतृत्व शाही फौज का एक बहुत ही काबिल और महत्वाकांक्षी सेनापति मीर कासिम कर रहा था। मीर कासिम बाहर से शहंशाह का सबसे बड़ा वफादार होने का दिखावा करता था, लेकिन बीरबल को उसकी आंखों में हमेशा एक अतृप्त लालसा दिखाई देती थी। बीरबल को अपने सपने के सांप नजर आने लगे थे, लेकिन यह सिर्फ एक शक था। उनके पास कोई सबूत नहीं था और मीर कासिम जैसे शक्तिशाली सेनापति पर बिना सबूत के इल्जाम लगाना खुद को मौत के मुंह में धकेलने जैसा था। बीरबल अब सपने की आखिरी पहेली पर अटक गए थे, कमल का फूल और बिच्छू। वह हर तोहफे, हर भेंट, हर नई चीज पर नजर रखने लगे जो महल में आ रही थी। जश्न सालगिरह नजदीक आ रहा था और तोहफों का अंबार लगता जा रहा था। बीरबल हर तोहफे की बारीकी से जांच करवाते, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। फिर एक दिन उनके एक जासूस ने एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली खबर दी।
उसने बताया कि मीर कासिम ने कंधार से एक बहुत ही माहिर कारीगर को बुलवाया है, जिसका नाम नस्तर है। यह कारीगर ताले, चाबियां और जटिल मशीनें बनाने में उस्ताद था। वह पिछले 1 महीने से मीर कासिम के तहखाने में दिन रात काम कर रहा था और उसे किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी। यह सुनकर बीरबल के कान खड़े हो गए। एक सेनापति को एक ताले चाबी बनाने वाले कारीगर से ऐसा क्या गुप्त काम हो सकता है? बीरबल ने अपने सबसे काबिल जासूस को उस कारीगर नस्तर पर नजर रखने का हुक्म दिया। कई दिनों की मशक्कत के बाद जासूस ने उस कारीगर से संपर्क साध लिया। उसने नस्तर को डराया, धमकाया और फिर सोने की मोहरों का लालच दिया। आखिरकार नस्तर ने अपना मुंह खोल दिया। उसने जो बताया वह सुनकर जासूस के पैरों तले जमीन खिसक गई। नस्तर ने बताया कि वह मीर कासिम के लिए शहंशाह को उनके जन्मदिन पर देने के लिए एक खास तोहफा बना रहा है। वह तोहफा चांदी का एक खूबसूरत कमल का फूल है। उस फूल की खासियत यह है कि जब उसे शहंशाह के तख्त के पास एक खास जगह पर रखा जाएगा तो गर्मी पाकर उसकी पंखुड़ियां धीरे धीरे खिलेंगी और जैसे ही पंखुड़ियां पूरी तरह खिलेंगी उसके बीच में से पराग की जगह एक बहुत ही बारीक झर में बुझी हुई सुई निकलेगी और बिजली की तेजी से सीधे सामने बैठे व्यक्ति शहंशाह की गर्दन में जा लगेगी। सुई इतनी बारीक होगी कि किसी को पता भी नहीं चलेगा और झर इतना तेज होगा कि मौत चंद पलों में हो जाएगी। मौत का कारण दिल का दौरा लगेगा और किसी को कोई शक नहीं होगा। अब बीरबल के सामने पूरी साजिश शीशे की तरह साफ थी। सपने का कमल का फूल यही चांदी का कमल था और उसके अंदर का बिच्छू वह जहरीली सुई थी। और फिर अंधेरे कोनों से एक एक करके जहरीले काले सांप निकलते। उनकी फुफकार से दीवाने खास की हवा में जहर घुल जाता। वे सांप हाथी की ओर बढ़ते और उसे डंसना शुरू कर देते। हाथी चिंघाड़ता, तड़पता, लेकिन जीरो में जकड़ा होने के कारण कुछ कर नहीं पाता। बीरबल यह सब देखते वह शहंशाह को आगाह करने के लिए चिल्लाना चाहते, लेकिन उनकी आवाज गले में ही घुट जाती। ऐसा लगता जैसे वह किसी शीशे की दीवार के पीछे कैद हो, जो सब देख तो सकते हैं पर कुछ कर नहीं सकते। सपने का सबसे भयानक हिस्सा आखिर में आता। जब हाथी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता, तब तख्त के पास रखे एक खूबसूरत कमल के फूल में से एक बिच्छू निकलता। वह बिच्छू धीरे धीरे रेंगता हुआ शहंशाह के हाथ की ओर बढ़ता और ठीक तभी बीरबल की आंख खुल जाती। उनका पूरा शरीर पसीने से भीगा होता और दिल जोर जोर से धड़क रहा होता। लगातार 3 रात एक ही सपना देखने के बाद बीरबल समझ गए कि यह कोई मामूली सपना नहीं है। यह एक चेतावनी है, एक इशारा है। उनकी अंतरात्मा उन्हें बता रही थी कि सल्तनत और शहंशाह दोनों ही किसी बड़े खतरे में हैं। अगली सुबह बीरबल ने फैसला किया कि वह अब चुप नहीं रहेंगे। वह दरबार में पहुंचे। उस दिन का माहौल कुछ ज्यादा ही खुशनुमा था। शहंशाह के जन्मदिन जश्न सालगिरह की तैयारियां जोरों पर थीं और दूर दूर से सूबेदार और राजा महाराजा अपने तोहफे लेकर हाजिर हो रहे थे। जब बीरबल को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने शहंशाह से अकेले में बात करने की इजाजत मांगी। दीवाने खास में जब सिर्फ वे दोनों थे, बीरबल ने अपना सपना अक्षरशः बयान कर दिया। शहंशाह अकबर ने पूरा सपना बड़े ध्यान से सुना। वह बीरबल की बुद्धि का ही नहीं, उनकी वफादारी का भी बहुत सम्मान करते थे। लेकिन एक सपने के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचना उनकी तर्कसंगत सोच के खिलाफ था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, हम जानते हैं कि तुम सल्तनत की कितनी फिक्र करते हो, लेकिन यह महज एक बुरा सपना है। तुम्हारे दिमाग का वहम है। जाओ आराम करो। जश्न की तैयारियों में हाथ बंटाओ, मन बहल जाएगा। बीरबल ने सिर झुका लिया।
वह जानते थे कि शहंशाह को यकीन दिलाना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं भी यही मानना चाहता हूं कि यह मेरे दिमाग का वहम है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि हमें सचेत रहने की जरूरत है। सपने अक्सर हमारे मन में चल रही उन बातों का आईना होते हैं जिन्हें हम जागते हुए देख नहीं पाते। शहंशाह ने उन्हें तसल्ली दी, लेकिन बीरबल का मन शांत नहीं हुआ। उन्होंने तय कर लिया कि अगर शहंशाह इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो वह खुद इस सपने के पीछे छिपे सच को खोज निकालेंगे। उन्होंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू किए। सपने का हर प्रतीक एक पहेली थी। सफेद हाथी, वह यकीनन मुगल सल्तनत की शान और शक्ति का प्रतीक था। जंजीरें, इसका मतलब था कि सल्तनत किसी अंदरूनी कमजोरी या साजिश से जकड़ी हुई है। जहरीले सांप, वे कौन हो सकते थे? वे यकीनन सल्तनत के दुश्मन थे, लेकिन बाहरी नहीं, अंदरूनी। वे दरबार में ही मौजूद थे, अंधेरे कोनों में छिपे हुए। और सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक पहेली, कमल के फूल में छिपा बिच्छू। कमल का फूल पवित्रता और सम्मान का प्रतीक है। इसका मतलब था कि खतरा किसी ऐसी चीज में छिपा है जो बाहर से बहुत खूबसूरत और सम्मानजनक लगती है। वह बिच्छू सीधे शहंशाह पर हमला कर रहा था, यानी यह साजिश सल्तनत के साथ साथ सीधे शहंशाह की जान के खिलाफ भी थी। बीरबल ने दरबार में हर किसी पर नजर रखनी शुरू कर दी। वह लोगों की बातों पर नहीं, उनकी आंखों, उनके हाव भाव और उनकी कानाफूसियों पर ध्यान देने लगे। उन्होंने अपने भरोसेमंद जासूसों को सल्तनत के हर कोने में फैला दिया और उन्हें हुक्म दिया कि हर छोटी से छोटी और अजीब से अजीब खबर उन तक पहुंचाई जाए। कुछ ही दिनों में बीरबल को कुछ चीजें खटकने लगी। उन्होंने देखा कि सल्तनत के कुछ पुराने और कट्टरपंथी अमीर, जो शहंशाह की राजपूतों और अन्य धर्मों के प्रति उदार नीतियों से नाखुश थे, आजकल कुछ ज्यादा ही गुप्त बैठकें कर रहे थे। इन बैठकों का नेतृत्व शाही फौज का एक बहुत ही काबिल और महत्वाकांक्षी सेनापति मीर कासिम कर रहा था। मीर कासिम बाहर से शहंशाह का सबसे बड़ा वफादार होने का दिखावा करता था, लेकिन बीरबल को उसकी आंखों में हमेशा एक अतृप्त लालसा दिखाई देती थी। बीरबल को अपने सपने के सांप नजर आने लगे थे, लेकिन यह सिर्फ एक शक था। उनके पास कोई सबूत नहीं था, और मीर कासिम जैसे शक्तिशाली सेनापति पर बिना सबूत के इल्जाम लगाना खुद को मौत के मुंह में धकेलने जैसा था। बीरबल अब सपने की आखिरी पहेली पर अटक गए थे, कमल का फूल और बिच्छू। वह हर तोहफे, हर भेंट, हर नई चीज पर नजर रखने लगे जो महल में आ रही थी। जश्न सालगिरह नजदीक आ रहा था और तोहफों का अंबार लगता जा रहा था। बीरबल हर तोहफे की बारीकी से जांच करवाते, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। फिर एक दिन उनके एक जासूस ने एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली खबर दी। उसने बताया कि मीर कासिम ने कंधार से एक बहुत ही माहिर कारीगर को बुलवाया है, जिसका नाम नस्तर है। यह कारीगर ताले, चाबियां और जटिल मशीनें बनाने में उस्ताद था। वह पिछले एक महीने से मीर कासिम के तहखाने में दिन रात काम कर रहा था और उसे किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी। यह सुनकर बीरबल के कान खड़े हो गए। एक सेनापति को एक ताले चाबी बनाने वाले कारीगर से ऐसा क्या गुप्त काम हो सकता है? बीरबल ने अपने सबसे काबिल जासूस को उस कारीगर नस्तर पर नजर रखने का हुक्म दिया। कई दिनों की मशक्कत के बाद जासूस ने उस कारीगर से संपर्क साध लिया। उसने नस्तर को डराया, धमकाया और फिर सोने की मोहरों का लालच दिया। आखिरकार नस्तर ने अपना मुंह खोल दिया। उसने जो बताया वह सुनकर जासूस के पैरों तले जमीन खिसक गई। नस्तर ने बताया कि वह मीर कासिम के लिए शहंशाह को उनके जन्मदिन पर देने के लिए एक खास तोहफा बना रहा है। वह तोहफा चांदी का एक खूबसूरत कमल का फूल है।
उस फूल की खासियत यह है कि जब उसे शहंशाह के तख्त के पास एक खास जगह पर रखा जाएगा तो गर्मी पाकर उसकी पंखुड़ियां धीरे धीरे खिलेंगी, और जैसे ही पंखुड़ियां पूरी तरह खिलेंगी उसके बीच में से पराग की जगह एक बहुत ही बारीक झर में बुझी हुई सुई निकलेगी और बिजली की तेजी से सीधे सामने बैठे व्यक्ति शहंशाह की गर्दन में जा लगेगी। सुई इतनी बारीक होगी कि किसी को पता भी नहीं चलेगा और झर इतना तेज होगा कि मौत चंद पलों में हो जाएगी। मौत का कारण दिल का दौरा लगेगा और किसी को कोई शक नहीं होगा। अब बीरबल के सामने पूरी साजिश शीशे की तरह साफ थी। सपने का कमल का फूल यही चांदी का कमल था और उसके अंदर का बिच्छू वह जहरीली सुई थी। बीरबल के पास अब सोचने का ज्यादा वक्त नहीं था। जश्न सालगिरह में सिर्फ एक दिन बचा था। वह सीधे शहंशाह के पास भागे, लेकिन वह जानते थे कि अगर उन्होंने सीधे सीधे मीर कासिम का नाम ले लिया तो वह पलटकर उन्हीं पर साजिश का इल्जाम लगा देगा। दरबार में उसके कई समर्थक थे और बिना सबूत के उनकी बात कोई नहीं मानेगा। उन्हें रंगे हाथों पकड़ना था। बीरबल ने शहंशाह से कहा, आलमपनाह, कल जश्न के दौरान मैं चाहता हूं कि आप मेरी एक छोटी सी गुजारिश माने। जब मीर कासिम अपना तोहफा पेश करे तो आप उसे स्वीकार करने से पहले बस एक बार मेरी तरफ देख लीजिएगा। मैं जो इशारा करूं बस वैसा ही कीजिएगा। सल्तनत की सलामती के लिए यह बहुत जरूरी है। शहंशाह अकबर बीरबल के चेहरे की गंभीरता और उनकी आंखों में आत्मविश्वास देखकर समझ गए कि मामला वाकई संगीन है। उन्होंने बीरबल पर भरोसा करने का फैसला किया। अगले दिन दीवान-ए-आम हजारों दियों और बेशकीमती कालीनों से सजा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे और हर तरफ जश्न का माहौल था। एक एक करके अमीर और राजा अपने तोहफे पेश कर रहे थे। अंत में मीर कासिम आगे बढ़ा। उसके हाथ में मखमल के कपड़े से ढका एक थाल था। उसने शहंशाह को जन्मदिन की मुबारकबाद दी और कहा, जहां पनाह, इस नाचीज की तरफ से आपकी शान में एक छोटा सा नजराना। उसने थाल पर से कपड़ा हटाया। चांदी का वह कमल का फूल जब सामने आया तो पूरा दरबार उसकी कारीगरी देखकर दंग रह गया। वह इतना असली लग रहा था कि कोई भी धोखा खा जाए। उसकी पंखुड़ियों पर शबन की बूंदों की तरह हीरे जड़े थे। मीर कासिम ने कहा, आलमपनाह, यह कोई मामूली फूल नहीं है। यह आपकी गर्मी और आपके प्रताप से खिलेगा। इसे आपके तख्त के सामने वाली मेज पर रखने की इजाजत दी जाए। शहंशाह ने इजाजत देने से पहले एक नजर बीरबल की ओर देखा। बीरबल अपनी जगह पर शांत खड़े थे। जैसे ही मीर कासिम ने उस फूल को मेज पर रखा, बीरबल जोर से हंसे। सब लोग चौंक कर उनकी तरफ देखने लगे। बीरबल आगे बढ़े और बोले, माफ करना जहांपनाह, लेकिन मीर साहिब के इस तोहफे को देखकर मुझे एक पुरानी पहेली याद आ गई। मीर कासिम ने गुस्से से कहा, बीरबल, यह मजाक का वक्त नहीं है। बीरबल ने उसे नजरअंदाज करते हुए शहंशाह से कहा, पहेली यह है जहांपनाह कि वो कौन सी कली है जो खिलते ही जान ले लेती है। और यह कहते हुए उन्होंने शहंशाह की ओर आंख से एक खास इशारा किया। शहंशाह अकबर इशारा समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी पहेलियां भी अजीब होती हैं, लेकिन मीर कासिम का यह तोहफा वाकई लाजवाब है। इसकी कारीगरी इतनी उम्दा है कि हम चाहते हैं कि इसके बनाने वाले कारीगर को यहाँ पेश किया जाए। हम उसे इनाम देना चाहते हैं। यह सुनना था कि मीर कासिम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, जहांपनाह, वह कारीगर तो वापस कंधार लौट गया। बीरबल ने तुरंत कहा, अरे ऐसे कैसे लौट गया? मेरा जासूस तो उसे कल रात ही आपके तहखाने से बाहर आते देख रहा था। और बीरबल ने अपने सिपाहियों को इशारा किया।
सिपाही तुरंत दरबार से बाहर गए और कुछ ही पलों में कांपते हुए कारीगर नस्तर को लेकर हाजिर हो गए। नस्तर ने शहंशाह के सामने सारी सच्चाई उगल दी। अब मीर कासिम का खेल खत्म हो चुका था। जैसे ही उसने अपनी तलवार निकालने की कोशिश की, पहले से तैयार शाही हरकारों ने उसे दबोच लिया। चांदी के उस कमल को जब सावधानी से तोड़ा गया तो उसके अंदर से वह जहरीली सुई का पूरा तंत्र बरामद हुआ। पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो व्यक्ति शहंशाह का इतना करीबी और वफादार लगता था, वही उनकी जान का दुश्मन निकलेगा। मीर कासिम और उसके साथी कट्टरपंथी अमीरों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उन्हें मौत की सजा दी गई। उस रात जब जश्न की थकावट के बाद शहंशाह और बीरबल अकेले बैठे थे, तो अकबर ने बीरबल का हाथ पकड़कर कहा, बीरबल, आज तुमने सिर्फ हमारी जान नहीं बचाई, तुमने इस सल्तनत को एक बहुत बड़े धोखे से बचाया है। लेकिन हमें यह बताओ, तुम्हें इस साजिश का पता चला कैसे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, आपके इस सेवक को एक खतरनाक सपना आया था और उन्होंने फिर से अपना पूरा सपना विस्तार से सुनाया। शहंशाह अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, तो तुम्हारा सपना सच हो गया? बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, हाँ जहां पनाह, सपना सच हो गया। लेकिन इसलिए नहीं कि उसमें कोई जादू था, बल्कि इसलिए कि वह सपना मेरे अंदर की आवाज थी, जो उन खतरों को देख रही थी जिन्हें मेरी खुली आंखें नजरअंदाज कर रही थीं। कभी कभी हमारी अंतरात्मा हमें उन सच्चाइयों से आगाह कर देती है जिन्हें हमारा दिमाग मानने को तैयार नहीं होता। हमें बस उसकी आवाज सुनने की जरूरत होती है। उस दिन के बाद शहंशाह अकबर बीरबल की बुद्धि के साथ साथ उनकी अंतर्दृष्टि का भी और ज्यादा सम्मान करने लगे और बीरबल का वह खतरनाक सपना इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, इस बात की गवाही देते हुए कि सबसे बड़ी पहेलियां बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर ही छिपी होती हैं और उन्हें सुलझाने के लिए बुद्धिमानी के साथ साथ अपने मन की आवाज सुनने का साहस भी चाहिए होता है। अकबर का वो डर जो उसने किसी को नहीं बताया। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, वो नाम जिसके जिक्र से सल्तनतें कांप जाती थीं और जिसके इंसाफ के किस्से सरहदों के पार सुनाए जाते थे। आगरा का किला जिसकी बुलंदी का गवाह था, फतेहपुर सीकरी जिसकी सोच का आईना थी और एक विशाल साम्राज्य जिसके वो बेताज बादशाह थे। दुनिया की नजर में अकबर के पास सब कुछ था, ताकत, शोहरत, दौलत और वफादार नवरत्नों की एक ऐसी जमात जिसकी मिसाल नहीं मिलती थी। लेकिन उस चमकते सूरज के पीछे एक ऐसा अंधेरा कोना भी था, एक ऐसा डर जिसे शहंशाह ने अपनी रूह की सबसे गहरी तहों में कैद कर रखा था, इतना गहरा कि उसकी परछाई भी किसी को नजर नहीं आती थी। किसी को नहीं, सिवाय शायद एक शख्स के, बीरबल। बीरबल सिर्फ मंत्री नहीं थे, वो शहंशाह के मन को पढ़ने वाले आईना भी थे। और पिछले कुछ महीनों से उस आईने में उन्हें एक धुंधली सी दरार नजर आ रही थी। शहंशाह अक्सर दीवाने खास की बैठक के बाद जब सब चले जाते तो अकेले अपने तख्त पर बैठे रहते। उनकी नजरें सामने दीवार पर टंगी किसी तस्वीर या कालीन के किसी डिजाइन पर नहीं होती थीं, बल्कि वो कहीं बहुत दूर एक अनजानी सी गहराई में देख रहे होते थे। उनकी उंगलियां बेचैनी से तख्त के हत्थे को सहलाती और उनके चेहरे पर एक पल के लिए वो भाव आता जो किसी हारे हुए सिपाही का होता है, न कि एक महान विजेता का। जब भी कोई आहट होती, वो चौंककर खुद को संभाल लेते और उनके चेहरे पर फिर से एक शहंशाह की वही जानी पहचानी दृढ़ता लौट आती। बीरबल यह सब देखते लेकिन चुप रहते। वो जानते थे कि कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें कुरेदना उन्हें और गहरा कर देता है। वो सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। एक दिन यमुना नदी में शाही नावों की एक दौड़ का आयोजन किया गया। मौसम खुशगवार था और पूरा शाही कुनबा नदी के किनारे बने खास शामियाने में मौजूद था।
शहंशाह अकबर भी बड़े खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने खुद भी अपनी पसंदीदा नाव बाजे परवाज में बैठकर दौड़ में हिस्सा लेने का फैसला किया। दौड़ शुरू हुई। मल्लाहों ने पूरी ताकत से चप्पू चलाए और शहंशाह की नाव हवा से बातें करने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही नाव नदी के सबसे गहरे और चौड़े हिस्से में पहुंची, अचानक आसमान में बादल घिर आए और हवा का एक तेज झोंका आया। नाव जोर से हिली। यह कोई खतरनाक स्थिति नहीं थी। शाही नाव बहुत बड़ी और संतुलित थी। लेकिन उस एक पल के लिए जब नाव ने गोता खाया और नदी का गहरा काला पानी नाव के किनारों के बहुत करीब आ गया, बीरबल ने शहंशाह के चेहरे पर मौत का खौफ देखा। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था, उनकी आंखों की पुतलियां फैल गई थीं और उन्होंने तख्त को इतनी मजबूती से पकड़ लिया था कि उनकी उंगलियों के पोर सफेद हो गए थे। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। यह प्रतिक्रिया एक अनुभवी योद्धा और शासक की नहीं थी। यह उस बच्चे की प्रतिक्रिया थी जो किसी अनजाने डर से सहम गया हो। कुछ ही पलों में हवा का झोंका गुजर गया, नाव संभल गई और शहंशाह ने भी खुद को संभाल लिया। उन्होंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और मल्लाहों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने दौड़ जीती भी, लेकिन बीरबल की नजरों से वो एक पल का डर ओझल नहीं हुआ। उस रात बीरबल सो नहीं पाए। वो समझ गए थे कि शहंशाह का डर किसी दुश्मन, किसी साजिश या किसी सल्तनत के खोने का डर नहीं है। यह डर पानी से था, नदी की उस अथाह गहराई से था। लेकिन क्यों? एक ऐसा शहंशाह जिसने बचपन से जंग के मैदानों में नदियां पार की हों, वो पानी से कैसे डर सकता है? बीरबल ने इस पहेली को सुलझाने की ठान ली। उन्होंने अपनी जांच की शुरुआत वहां से की जहां शहंशाह के बचपन की यादें दफन थीं। उन्होंने महल के सबसे पुराने खिदमतगारों, शहंशाह की दाइयों और उन चंद लोगों से बात की जो हुमायूं के दौर से महल में थे। कई दिनों की कोशिश के बाद एक बहुत ही बूढ़ी दाई, जो अब लगभग अंधी हो चुकी थी, ने बातों बातों में एक पुरानी घटना का जिक्र किया। उसने बताया कि जब शहजादा जलालुद्दीन सिर्फ 7 या 8 साल के थे, तो एक दिन काबुल के पास एक नदी के किनारे खेलते खेलते उनका पैर फिसल गया था और वो नदी के तेज बहाव में बह गए थे। चारों तरफ कोहराम मच गया था। हुमायूं की फौज के एक सिपाही ने अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचाया था, लेकिन तब तक पानी उनके फेफड़ों में भर चुका था और वो बेहोश हो चुके थे। कई घंटों की मशक्कत के बाद उनकी सांसें लौटी थीं। इस घटना को हुमायूं के हुक्म पर पूरी तरह से दबा दिया गया था, ताकि भविष्य के शहंशाह के नाम के साथ कोई कमजोरी का किस्सा न जुड़े। बीरबल को अब एक कड़ी मिल गई थी। बचपन का वो हादसा शहंशाह के अवचेतन मन में एक गहरे डर की तरह बैठ गया था। लेकिन बीरबल को यह भी महसूस हुआ कि बात सिर्फ पानी के डर की नहीं है, यह उससे भी ज्यादा गहरी है। उन्होंने शहंशाह की दिनचर्या पर और गौर करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि शहंशाह आजकल इतिहासकारों और लेखकों के साथ बहुत वक्त बिता रहे थे। वो अकबरनामा के हर हर्फ को खुद जांचते थे। वो ऐसी इमारतें बनवाने पर जोर दे रहे थे जो सदियों तक कायम रही। वो हर उस चीज में दिलचस्पी ले रहे थे जो उनके नाम को, उनके काम को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रख सके। बीरबल को अब शहंशाह का असली डर समझ में आने लगा। पानी का डर तो सिर्फ एक प्रतीक था, एक जाहिरी लक्षण था। असली डर ओझल हो जाने का था, गायब हो जाने का था। ठीक वैसे ही जैसे वो बचपन में नदी के पानी में गायब हो गए थे। उन्हें डर था कि कहीं वक्त का अथाह सागर उनके नाम को, उनकी सल्तनत को, उनकी पूरी जिंदगी को निगल न जाए। यह एक शहंशाह का डर नहीं था, यह एक इंसान का डर था, गुमनामी का डर, भुला दिए जाने का डर। अब बीरबल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वो शहंशाह से सीधे सीधे इस बारे में बात नहीं कर सकते थे। यह उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने जैसा होता।
उन्हें एक ऐसा तरीका खोजना था जिससे शहंशाह खुद अपने डर का सामना कर सकें और उस पर जीत हासिल कर सकें। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने महल के बाग में एक बड़ा जलसा आयोजित करवाया। इस जलसे की खास बात यह थी कि उन्होंने आगरा के सबसे बेहतरीन कारीगरों को बुलाकर संगमरमर, सोने और चांदी से मुगल सल्तनत का एक छोटा सा नमूना बनवाया था। उसमें आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, शाही बाग और छोटी छोटी इंसानी आकृतियां थीं। यह इतना खूबसूरत था कि देखने वाले बस देखते रह जाएं। इस पूरे नमूने को बाग के बीचों बीच बने एक बड़े से तालाब के ठीक बीच में एक चबूतरे पर रखा गया। शहंशाह अकबर जब जलसे में आए तो अपनी सल्तनत के उस खूबसूरत नमूने को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की बहुत तारीफ की। बीरबल ने शहंशाह और सभी मेहमानों को चबूतरे के पास बैठने का निमंत्रण दिया। जब सब बैठ गए तो बीरबल ने एक कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, जहां पनाह, एक बार एक बहुत महान राजा था। उसने पत्थर पर पत्थर रखकर ऐसी शानदार इमारतें बनवाई कि आसमान भी शर्मा जाए। उसने सोने से अपनी कहानियां लिखवाई ताकि उसका नाम सूरज और चांद की तरह हमेशा चमकता रहे। उसे लगता था कि यही अमरता है। सब बड़े ध्यान से कहानी सुन रहे थे। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन फिर वक्त की एक लहर आई, एक छोटा सा भूकंप आया और उसकी सारी इमारतें जमीन में धंस गईं। वक्त की बारिश ने सोने पर लिखी उसकी कहानियों को धो डाला। 100 साल बाद वहां से गुजरने वालों को यह भी याद नहीं था कि उस राजा का नाम क्या था। कहानी सुनाते सुनाते बीरबल ने एक खास इशारा किया। उनके एक मुलाजिम ने, जो तालाब के दूसरी ओर छिपा था, एक छोटी सी रस्सी खींची। रस्सी खींचते ही उस चबूतरे के नीचे बना एक गुप्त दरवाजा खुल गया और तालाब का पानी धीरे धीरे उस चबूतरे के अंदर भरने लगा। देखते ही देखते संगमरमर, सोने और चांदी से बनी वो खूबसूरत सल्तनत, वो मीनारे, वो महल धीरे धीरे पानी में डूबने लगे। वो छोटी छोटी इंसानी आकृतियां पानी में ओझल हो गईं। आखिर में सिर्फ शांत गहरा पानी बचा था, जिसके नीचे सब कुछ गुम हो चुका था। यह दृश्य देखकर शहंशाह अकबर का चेहरा फक हो गया। उनकी सांसें फिर से तेज हो गईं। उन्हें लगा जैसे वो अपनी सल्तनत को, अपनी जिंदगी भर की मेहनत को, अपनी विरासत को अपनी आंखों के सामने डूबते हुए देख रहे हैं, ठीक उसी गहरे काले पानी में जिससे वो डरते थे। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी, लेकिन बीरबल ने अपनी कहानी जारी रखी। उन्होंने कहा, लेकिन उसी सल्तनत में एक और राजा भी था। उसने बहुत बड़ी बड़ी इमारतें नहीं बनवाईं। उसने अपना वक्त लोगों के दिलों में घर बनाने में लगाया। उसने ऐसे कानून बनाए जिनसे कमजोर को ताकत मिली। उसने ज्ञान के ऐसे बीज बोए जो आने वाली नस्लों के लिए पेड़ बन गए। उसने नफरत की जगह मोहब्बत की ऐसी नदी बहाई जिसमें सबने मिलकर डुबकी लगाई। उस राजा की कोई इमारत आज नहीं बची है, सोने पर लिखी कोई कहानी नहीं बची है, लेकिन आज हजारों साल बाद भी हर माँ अपने बच्चे को उसकी कहानी सुनाती है। हर किसान उसके इंसाफ को याद करके सिर झुकाता है और हर ज्ञानी उसकी कही बातों को दोहराता है। अब आप ही बताइए जहांपनाह, दोनों में से कौन सा राजा सच में अमर हुआ? बीरबल की कहानी खत्म हुई और वहां एक गहरा सन्नाटा छा गया। शहंशाह अकबर की आंखें उस तालाब के पानी पर टिकी थीं, लेकिन अब उनकी आंखों में डर नहीं था। उनकी आंखों में एक नई समझ की चमक थी, एक आत्मज्ञान का नूर था। वो उठ खड़े हुए और किसी से कुछ कहे बिना अपने कक्ष की ओर चले गए। उस रात शहंशाह ने बीरबल को अकेले में बुलाया। कमरे में सिर्फ वे दोनों थे। अकबर खामोशी से खिड़की के बाहर चांद को देखते रहे, फिर बोले, बीरबल, आज तुमने हमें वो आईना दिखाया जिसे देखने की हिम्मत हमें कभी नहीं थी। हम हमेशा पत्थरों और कागजों पर अपना नाम तराशने की कोशिश करते रहे,
यह भूलकर कि असली इतिहास तो लोगों के दिलों पर लिखा जाता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, लेकिन पत्थर पानी में डूब जाते हैं, कागज आग में जल जाते हैं, लेकिन जो प्यार और इंसाफ दिलों पर लिखा जाता है उसे वक्त की कोई लहर मिटा नहीं सकती। उस दिन के बाद शहंशाह अकबर बदले नहीं, वो और निखर गए। उन्होंने इमारतें बनवाना बंद नहीं किया, लेकिन अब उनका मकसद सिर्फ अपना नाम छोड़ जाना नहीं था। उन्होंने दीन इलाही जैसी सोच को और बढ़ावा दिया ताकि लोग नफरत भूलकर एक हो सकें। उन्होंने ज्ञान और कला को इतना संरक्षण दिया कि मुगल काल का इतिहास अमर हो गया। उन्होंने अपने डर को हराया नहीं, बल्कि उसे समझ लिया। वो जान गए कि असली अमरता मरने के बाद भी लोगों की दुआओं और यादों में जिंदा रहने में है, न कि संगमरमर की बेजान इमारतों में। और इस तरह अकबर का वो डर जो उसने किसी को नहीं बताया था, बीरबल की बुद्धिमानी की रोशनी में हमेशा के लिए खत्म हो गया। बीरबल ने कैसे पाया गुप्त खजाना? आगरा के किले में उस शाम एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। दीवाने खास की बैठक खत्म हो चुकी थी, लेकिन शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने संगमरमरी तख्त पर अब भी बैठे थे। उनकी नजरें सामने बिछे बेशकीमती ईरानी कालीन के उलझे हुए धागों पर टिकी थीं, ठीक वैसे ही जैसे सल्तनत की हालत उलझी हुई थी। पिछले 3 सालों से मानसून ने धोखा दिया था। खेत सूख चुके थे, नदियों का पानी घट गया था और दूरदराज के सूबों से अकाल और भुखमरी की खबरें शाही महल की मोटी दीवारों को भेदकर शहंशाह के दिल तक पहुंच रही थीं। शाही खजाना, जो कभी सोने और चांदी से लबालब रहता था, अब प्रजा की मदद करने और बाहर से अनाज मंगवाने में तेजी से खाली हो रहा था। आज की बैठक में दीवान-ए-माल इनायत खान ने साफ लफ्जों में कह दिया था कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो अगले 6 महीनों में खजाना पूरी तरह खाली हो जाएगा और सल्तनत पर एक बहुत बड़ा संकट आ खड़ा होगा। नए कर लगाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। जो प्रजा पहले से ही दाने दाने को मोहताज थी, उस पर और बोझ डालना जुल्म होता। अकबर ने एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर एक महान शहंशाह की बेबसी साफ झलक रही थी। उन्होंने अपने नवरत्नों की ओर देखा जो सिर झुकाए खड़े थे। सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन किसी के पास कोई हल नहीं था। क्या कोई रास्ता नहीं है? शहंशाह की आवाज में एक हताशा थी। सब खामोश रहे। तभी हमेशा की तरह एक आवाज गूंजी, जिसमें न हताशा थी न निराशा, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास था। रास्ते कभी बंद नहीं होते जहां पनाह, बस कभी कभी उन पर वक्त की धूल जम जाती है। सबने मुड़कर देखा। यह बीरबल थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह कोई शतरंज की बाजी देख रहे हों, जिसमें सामने वाले को अपनी हार नजर आ रही हो, लेकिन उन्हें जीत का रास्ता साफ दिखाई दे रहा हो। दीवान इनायत खान, जो बीरबल की हाजिर जवाबी और शहंशाह से उनकी नजदीकी से हमेशा जलते थे, ने तंज कसते हुए कहा, राजा बीरबल शायद हमें अपनी बातों के जादू से खजाना भरकर दिखाएंगे। खाली पेट बातों से नहीं भरता बीरबल। बीरबल ने इनायत खान की तरफ देखा और मुस्कुराए। आप सही कहते हैं दीवान साहिब, खजाना बातों से नहीं भरता, लेकिन कभी कभी पुरानी बातों और कहानियों में ही नए खजानों के नक्शे छुपे होते हैं। शहंशाह अकबर की आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी। साफ साफ कहो बीरबल, तुम कहना क्या चाहते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आलमपनाह, मैंने बचपन में अपनी दादी से एक कहानी सुनी थी। वो कहती थी कि जब सुल्तान सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था, तो उसने मंगोलों और दूसरे हमलावरों से बचाने के लिए अपनी सल्तनत का एक बहुत बड़ा खजाना इसी शहर की जमीन के नीचे कहीं छुपा दिया था। वह खजाना इतना बड़ा था कि उससे कई सल्तनतें सालों तक आबाद रह सकती हैं।
लेकिन इससे पहले कि वह उस खजाने का राज किसी को बता पाता, उसकी मौत हो गई। उसके बाद कई सुल्तान आए और गए, लेकिन उस खजाने को कोई नहीं ढूंढ पाया। लोग इसे एक कहानी मानकर भूल गए। इनायत खान जोर से हंसा। वाह, तो अब हम सल्तनत को बच्चों की कहानियों के भरोसे चलाएंगे? बीरबल, तुम शहंशाह का वक्त बर्बाद कर रहे हो। अकबर भी कुछ निराश हुए। बीरबल, यह सिर्फ एक किंवदंती है। ऐसी कहानियां हर पुराने शहर के बारे में कही जाती हैं। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हर कहानी में कहीं न कहीं सच्चाई का एक धागा जरूर होता है। बस उसे पकड़ने वाली पारखी नजर चाहिए। अगर आप इजाजत दें तो मैं उस धागे को ढूंढने की कोशिश करना चाहता हूं। इनायत खान ने फिर टोका, और अगर कुछ नहीं मिला तो? इस खोज में भी वक्त और पैसा दोनों बर्बाद होंगे। बीरबल ने पलटकर इनायत खान की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर मैं 1 महीने के अंदर उस खजाने का कोई ठोस सुराग नहीं ढूंढ पाया तो मैं अपना मंत्री पद छोड़ दूंगा और सल्तनत को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई अपनी निजी जागीर से करूंगा। यह बहुत बड़ा दाव था। पूरा दरबार सन्न रह गया। शहंशाह अकबर बीरबल के आत्मविश्वास को देखकर हैरान थे। उन्होंने एक पल सोचा और फिर फैसला किया। ठीक है बीरबल, हम तुम्हें 1 महीने का वक्त देते हैं। तुम्हें जो भी मदद चाहिए होगी सल्तनत तुम्हें मुहैया कराएगी। जाओ और उस कहानी के सच को ढूंढ निकालो। बीरबल ने अपनी खोज की शुरुआत किसी जासूस या सिपाही से नहीं, बल्कि आगरा के शाही पुस्तकालय के सबसे बूढ़े और अनुभवी मुंशी रहमत चचा से की। रहमत चचा की आधी जिंदगी पुरानी किताबों और नक्शों के बीच गुजरी थी। उनकी नजरें कमजोर हो गई थीं, लेकिन उनका दिमाग अब भी एक जिंदा इतिहास था। बीरबल ने उनसे सिकंदर लोदी के दौर के बारे में पूछा। रहमत चचा ने धूल भरी कई किताबें निकाली। बीरबल कई दिनों तक उन किताबों के पन्ने पलटते रहे। उनमें लोदी के बनाए किलों, मस्जिदों और बागों का जिक्र था, लेकिन खजाने का कोई जिक्र नहीं था। बीरबल निराश नहीं हुए। उन्होंने सोचा कि खजाने का राज किसी आम किताब में सीधे सीधे नहीं लिखा होगा। उसे किसी पहेली या इशारे में छुपाया गया होगा। उन्होंने अपना ध्यान सिकंदर लोदी की निजी डायरी और उसके पसंदीदा कवि शेख जादी की लिखी एक पुरानी हाथ से लिखी किताब पर लगाया। कई रातों तक जागने के बाद आखिरकार उन्हें शेख जादी की उस किताब के आखिरी पन्ने पर हाशिए में बहुत ही बारीक अक्षरों में फारसी में लिखी एक लाइन मिली। वो लाइन कविता का हिस्सा नहीं लगती थी, उसे बाद में किसी ने जोड़ा था। उसमें लिखा था, जहां जमीन पर आसमान की परछाई सबसे गहरी हो और 3 दरवाजे एक ही चौखट पर मिले, वहीं मेरा सबसे बड़ा राज सो रहा है। यह एक पहेली थी। बीरबल का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्हें सच्चाई का पहला धागा मिल गया था। जमीन पर आसमान की परछाई सबसे गहरी हो, इसका क्या मतलब हो सकता है? बीरबल ने सोचा। आसमान की परछाई पानी में दिखती है और सबसे गहरी परछाई का मतलब है सबसे गहरा पानी। उस दौर में आगरा में सबसे गहरा पानी या तो यमुना नदी में था या फिर किले के अंदर बने शाही कुएं में। और 3 दरवाजे एक ही चौखट पर मिले। यह और भी ज्यादा उलझा हुआ था। बीरबल ने सबसे पहले किले के पुराने लोदी के वक्त के बने शाही कुएं का मुआयना किया। वह बहुत गहरा था, लेकिन उसके आसपास ऐसा कुछ नहीं था जिसे 3 दरवाजे कहा जा सके। फिर उनका ध्यान यमुना नदी पर गया, लेकिन यमुना तो मीलों लंबी थी, उसमें कहां ढूंढते? बीरबल कई दिनों तक यमुना के किनारे घूमते रहे, पुराने घाटों और मंदिरों को देखते रहे। उन्होंने पुराने नक्शों का अध्ययन किया। एक दिन जब वह सूरज डूबते समय यमुना के हाथी घाट पर खड़े थे,
तो उनकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। हाथी घाट के ठीक सामने नदी के उस पार 3 पुराने दरवाजों वाले एक खंडहर हो चुके मकबरे की धुंधली सी आकृति दिख रही थी। और जैसे ही सूरज क्षितिज में डूबा, उस मकबरे की परछाई नदी के पानी पर पड़ने लगी और उस जगह पर जहां बीरबल खड़े थे, पानी का रंग बाकी नदी से ज्यादा गहरा और काला नजर आने लगा। जहां जमीन पर आसमान की परछाई सबसे गहरी हो, बीरबल के रोंगटे खड़े हो गए। यही वो जगह थी, लेकिन 3 दरवाजे एक ही चौखट पर मिले। सामने तो सिर्फ एक ही मकबरा था जिसके 3 दरवाजे थे। बीरबल ने फिर से उस पहेली पर गौर किया। एक ही चौखट पर मिले, इसका मतलब दरवाजे अलग अलग होकर भी एक जगह मिलते हों। बीरबल ने उस मकबरे के बारे में पता करवाया। पता चला कि उसे त्रिपोलिया 3 दरवाजों वाला कहा जाता था और उसे सिकंदर लोदी के एक अमीर ने बनवाया था। बीरबल अपने कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ नाव में बैठकर उस खंडहर तक पहुंचे। उन्होंने वहां हर पत्थर, हर दीवार की जांच की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। वह निराश होकर लौटने ही वाले थे कि उनकी नजर मकबरे के बीच वाले दरवाजे की चौखट पर पड़ी। उस पर धूल और काई के नीचे छुपे कुछ निशान थे। उन्होंने उसे साफ करवाया। वो निशान किसी भाषा के अक्षर नहीं थे, वो सितारों के नक्शे थे। बीरबल ने शाही ज्योतिषी को बुलवाया और वो नक्शे दिखाए। ज्योतिषी ने उन्हें पहचान लिया। वो उस रात के सितारों का नक्शा था जो साल में सिर्फ एक बार शरद पूर्णिमा की रात को ठीक आधी रात के समय आसमान में बनता था। और उस नक्शे में 3 खास सितारे एक सीध में आकर एक त्रिकोण बना रहे थे। शरद पूर्णिमा में अभी 4 दिन बाकी थे। जब यह खबर दरबार में पहुंची तो इनायत खान ने फिर मजाक उड़ाया। अब खजाना हमें आसमान के सितारे दिखाएंगे। बीरबल, तुमने हम सबका वक्त बर्बाद किया है। लेकिन शहंशाह अकबर ने बीरबल की आंखों में एक चमक देखी थी। उन्होंने कहा, हम 4 दिन और इंतजार करेंगे। शरद पूर्णिमा की रात आई। चांदनी रात में यमुना का किनारा दूध से नहाया हुआ लग रहा था। बीरबल, शहंशाह अकबर, भेष बदलकर और कुछ चुनिंदा सिपाही हाथी घाट पर मौजूद थे। जैसे ही आधी रात हुई और आसमान में वो 3 सितारे एक सीध में आए, बीरबल ने उन सितारों की सीध में जमीन पर देखा। उन तीनों सितारों की रोशनी जब एक साथ जमीन पर पड़ी तो उनकी परछाई एक खास जगह पर आकर मिल रही थी, हाथी घाट की सबसे आखिरी सीढ़ी के नीचे वाले पत्थर पर। बीरबल ने उस पत्थर को ठोककर देखा। आवाज खोखली थी। सिपाहियों ने बड़ी मशक्कत के बाद उस भारी पत्थर को हटाया। नीचे सीढ़ियां थीं, जो एक अंधेरे तहखाने में जा रही थीं। मशालों की रोशनी में जब वे नीचे उतरे तो हवा में नमी और सीलन की गंध थी। वह एक लंबा गलियारा था जो आगे जाकर 3 अलग अलग सुरंगों में बंट रहा था। 3 दरवाजे एक ही चौखट पर मिलते हैं, बीरबल ने धीरे से कहा। अब असली समस्या सामने थी। इन 3 सुरंगों में से कौन सी सही थी? एक गलत कदम और वे किसी जाल में फंस सकते थे या हमेशा के लिए भटक सकते थे। शहंशाह ने पूछा, अब क्या करें बीरबल? बीरबल ने तीनों सुरंगों के मुंह पर ध्यान से देखा। पहली 2 सुरंगों के मुंह पर मकड़ी के घने जाले लगे थे और जमीन पर मोटी धूल की परत थी जिस पर किसी के आने जाने का कोई निशान नहीं था। लेकिन तीसरी सुरंग के मुंह पर जाले तो थे लेकिन कम थे और जमीन की धूल पर हवा के आने जाने से बनी हल्की हल्की लकीरें थीं। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जहां हवा है, वहीं जिंदगी और रास्ता है। बाकी दोनों सुरंगें बंद हैं। हमें तीसरी सुरंग में जाना चाहिए। उनका अंदाजा सही निकला। वह सुरंग आगे जाकर एक बड़े से लोहे के दरवाजे पर खत्म हुई। दरवाजे पर एक बहुत बड़ा और जटिल ताला लगा था जिसे किसी भी चाबी से खोलना नामुमकिन था।
ताले के ऊपर फारसी में एक और पहेली खुदी थी। मैं वो हूँ जिसके पास मुंह है पर बोलता नहीं, पेट है पर खाता नहीं। मुझे जो सही खाना खिलाता है उसी के लिए मैं दरवाजा खोलता हूँ। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह कैसी पहेली थी? बीरबल ने उस ताले को ध्यान से देखा। ताले के बीच में एक छोटा सा गोल छेद था। यह कोई चाबी का छेद नहीं था, यह बड़ा था। बीरबल ने सोचा, पेट है पर खाता नहीं, सही खाना। अचानक उनके दिमाग में एक बत्ती जली। सिकंदर लोदी की सल्तनत का सिक्का। हर सल्तनत के सिक्कों का आकार और वजन अलग होता था। शायद यह ताला सिर्फ लोदी के दौर के खास वजन और आकार वाले सिक्के से ही खुलता था। यह एक जुआ था। बीरबल ने शाही खजांची से पहले ही लोदी सल्तनत के कुछ पुराने सिक्के मंगवा लिए थे। उन्होंने एक सिक्का निकाला और उसे उस छेद में डाल दिया। एक खट की आवाज आई और अंदर कुछ घूमने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। शहंशाह निराश होने लगे। तभी बीरबल को पहेली की पहली लाइन याद आई, मुंह है पर बोलता नहीं। उन्होंने सोचा, एक सिक्के से पेट कैसे भरेगा? उन्होंने एक के बाद एक 5 अलग अलग तरह के लोदी सिक्के उस छेद में डाले। जैसे ही 5वां सिक्का अंदर गया, एक जोर की कड़ाक की आवाज आई और सदियों से बंद वो भारी लोहे का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। अंदर का दृश्य देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह एक विशाल तहखाना था जिसमें मशालों की रोशनी पड़ते ही हर तरफ सोना चमकने लगा। सोने की ईंटों के ढेर लगे थे। बड़े बड़े संदूकों में हीरे, पन्ने और माणिक भरे थे और दीवारों के साथ बेशकीमती जवाहरात, जड़ी तलवारें और ढालें रखी थीं। वह खजाना उनकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। खजाने के ठीक बीच में एक ऊंचे चबूतरे पर एक संदूक रखा था। बीरबल ने उसे खोला। उसमें सोने चांदी नहीं बल्कि सूखी जड़ी बूटियों के बीज, खेती के नए तरीकों की किताबें और पानी सहेजने की तकनीकों के नक्शे थे। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह सिकंदर लोदी एक दूरदर्शी सुल्तान था। उसने सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में अपनी प्रजा को बचाने का ज्ञान भी छुपाया था। अगली सुबह जब यह खजाना आगरा के किले में पहुंचाया गया तो इनायत खान समेत पूरा दरबार अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सका। बीरबल ने न सिर्फ सल्तनत को एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया था बल्कि एक भूली बिसरी कहानी को हकीकत में बदल दिया था। शहंशाह अकबर ने भरे दरबार में बीरबल को गले से लगा लिया और कहा, बीरबल, लोग कहते हैं कि खजाना किस्मत वालों को मिलता है, लेकिन आज हमने सीखा कि खजाना किस्मत से नहीं अक्ल से मिलता है। तुम मुगल सल्तनत के सबसे बड़े खजाने हो।